बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने रीड करना है न्यू नावल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। हुरिया, तुमसे कोई मिलने आया, सादिया ने अंदर दाखिल होते कहा। मुझसे? बाबा सही होंगे? वो पैरों में चप्पलें डालती उठ खड़ी हुई। एक नज़र आईने में अपने आप को देखा, सर पर सलीके से दुपट्टा डालकर वो बाहर चली गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। आप? वो बोलते बोलते एकदम खामोश हो गई। आप यहाँ? वो हैरान तो हुई सोई, मगर लहजा भी खुद ब खुद नागवार सा हो गया। क्यों, मेरे यहाँ आने पर पाबंदी है क्या? वो दिलकशी से मुस्कुराया। कोई काम था क्या? वो बड़ी मुश्किल से अपने लहजे की कड़वाहट छुपा पाई थी। काम? वो मुस्कुराया, फिर इसके मुकाबले आन खड़ा हुआ। कभी फुर्सत से मिल बैठेंगे तो काम भी बता दूंगा। इस समय इसकी आंखों में झांकता हुरिया को वो जहर लग रहा था। शहर आया तो सोचा तुमसे मिलता जाऊँ, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। देख लिया ना, अब प्लीज़ तशरीफ़ ले जाए। वह नागवारी से कहती पलट की। जमाइश शाह के मुस्कुराते लब भींच के अपने अंदर उठी गुस्से की लहर को इसने बड़ी मुश्किल से दबाया। कौन था? वो अंदर दाखिल हुई तो सादिया ने दरियाफ्त किया। खटिया कमीना, ऐसा बेगैरत है कि मैंने इतना जलील किया फिर भी मुँह उठाए चला है। वो सख्त गुस्से में थी। ओ, जमाई भाई की बात कर रही हो? सादिया खाम खा मुस्कुराई तो वो तब की। भाई होगा वो तुम्हारा? हाँ तो मैंने कब कहा है कि वो तुम्हारा भाई है? तुम्हारा तो वो। बको मत, मैं कोई चीज़ उठाकर तुम्हारे सर पर मार दूंगी। इसने सूरत से सादिया की बात काटी। हुरिया शाह, वो इतना बुरा तो नहीं जितना तुम। सादिया अब अपने बेड पर बैठ चुकी थी। तुम कैसे कह सकती हो कि वो बुरा नहीं है? हुरिया ने एक बार फिर इसकी बात काटी। और तुम क्यों कह रही हो कि वो बुरा है? सादिया ने तुर्की ब तुर्की का। मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ इसे। वैसे भी तुम कितना जानती हो इसे? यही ना कि वो मेरा तायाज़ादा, करोड़ों की जागीर का मालिक है, ऑक्सफोर्ड का डिग्री होल्डर है। इन तमाम बातों से तुम किसी की अच्छाई या बुराई का कैसे अंदाज़ा कर सकती हो? इन तमाम बातों से तुम किसी की अच्छाई या बुराई का कैसे अंदाज़ा कर सकती हो? चलो मान लिया तुम ठीक कह रही हो, मगर वो तुम्हारा मंगेतर है, मैं नहीं मानती इन बचपन के फ़ैसलों को। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा? तुमने खुद ही तो कहा है कि बड़े शाह के फ़ैसले बदला नहीं करते। सादिया ने तलक सच्चाई बयान की थी। मगर इस बार इन्हें अपना फ़ैसला बदलना पड़ेगा, वो जहरीले लहजे में बोली। जमाई शाह तो इसे कभी भी अच्छा नहीं लगा था, ख़ासतौर पर दुआ का रिश्ता सिकंदर शाह से तय करवाने में इसे सरासर जमाई शाह का कसूर नजर आता। इसके ख्याल में बड़े शाह का लाडला था, चाहता तो ये रिश्ता तय होने से रोक सकता था। बाकी ढूंढने पर भी इसमें कोई खराबी न मिलती थी, मगर हुरिया को इससे एक नामालूम सी चिड़ हो चली थी। बेहद हैंडसम और मर्दाना वजाहत का शाहकार ये शख्स हुरिया शाह को मुतासर करने में नाकाम रहा था। हुरिया समझी थी कि इस बेपनाह वजाहत और जायदाद ने इसे और मगरूर बना दिया। ऑक्सफोर्ड के हवाले लगने पर तो गरूर में कुछ और इजाफा हो गया था। हुरिया ने जिस माहौल में आंख खोली थी वहाँ हमेशा से मर्द की इजारादारी थी। हयात शाह घर के सरबराह थे, असूल पसंद और सख्त गिर। इनका कहा पत्थर पर लकीर होता था, किसी को इनके फैसले से इनहराफ करने की जुर्रत ना थी। दोनों बेटे भी इनके सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं रखते थे। सब लोग इन्हें बड़े शाह के नाम से पुकारते थे। वो जद्दी पुश्ती रईस थे। कहने वाले तो ये कहते थे कि तमाम जायदाद ज़मीनें बागात अंग्रेज़ हुकूमत के अता करते थे, मगर किसी को आज तक इनके सामने बात करने की जुर्रत नहीं हुई थी। हयात शाह के दादा फरजाद शाह कहा करते थे कि उनका सिलसिला नसब तीसरी पुश्त में सिंध के एक मोअज़्ज़ज़ और बाअसर ख़ानदान से जा मिलता। मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में इस ख़ानदान के मर्दों ने भी राजा दाहिर की हुकूमत के ख़िलाफ़ मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था। पेशे के लिहाज से वो लोग ज़मींदार थे और गुजरते वक्त के साथ इन लोगों ने खासी तरक्की की थी। हयात शाह ने अनायत शाह, वलायत शाह और ज़रीना शाह के बच्चों के रिश्ते इनके बचपन में ही तय कर दिए थे। इनके इस फैसले के आगे बोलने की जुर्रत आज तक किसी को नहीं हुई थी, मगर हुरिया शाह ने अपने अंदर ये जुर्रत पैदा करने की ठान ली थी। एलो अनन लग गया पता, इन्होंने रिकॉर्डिंग करना नहीं यार, इनको पता नहीं कैसे पता लग जाता है रोज़ाना। मगर हुरिया शाह ने अपने अंदर जुर्रत पैदा करने की ठान ली थी। कहीं जा रही हो क्या? सादिया ने नक्सक से तैयार हुरिया को देखते हुए पूछा। हाँ, ज़रा मार्केट तक जा रही हूँ, कुछ मंगवाना तो बता दो। इसने अपने तराशीदा शहद रंग बालों को पोनी में कैद किया। ऑरेंज और रेड कंट्रास्ट का जदीद तराश का कॉटन का सूट इसके जिस्म पर सज गया था। दूधिया पैरों में नफीसी रेड स्ट्रिप वाली सैंडल थी। नहीं, अभी परसों तो मैं बाजार गई थी। सादी ने एक नज़र इस हुसन की मूरत को तकते हुए कहा। ओके, फिर मैं चलती हूँ। वो सन ग्लासेस सर पर टकाती अपना हैंड बैग लिए बाहर की तरफ बढ़ गई। सबसे पहले इसने गाड़ी का रुख अपने पसंदीदा बुटीक की तरफ किया। मिसिस शराजी अपने ऑफिस में है? इसने काउंटर पर खड़ी लड़की से दरियाफ्त किया, जिसे देखते हमेशा की तरह सलाम करने उठ खड़ी हुई थी। जी हाँ, लड़की के कहने पर वो अंदर बने ऑफिस में दाखिल होगी। मिसिस शराजी के साथ कोई और भी मौजूद था। वो एक लम्हे को दरवाजे में रुकी। दफ्तर मिसिस शराजी की नज़र इस पर पड़ी। अरे हुरिया आओ ना, रुक क्यों गई? मिसिस शराजी के कहने पर वो आगे बढ़ी और कुर्सी पर बैठ चुकी थी। हुरिया, इनसे मिलो, ये शमैल खान है, खान टेक्सटाइल मिल्स के ओनर। और शमैल साहब, ये हुरिया है, हमारी मुस्तकिल गाहक। अब देख रहे, मैं 10 मिनट में कितनी देर वक्फे से रुकी हूँ कि ये पहले इनकी आवाज़ गुजर जाए फिर मैं बोलूँगी। लेकिन मैं जब मैं चुप करती हूँ ना, ये तब भी चुप, ये बोलते रहते हैं। जब मैं बोलती हूँ तब ये तब भी बोलते रहते हैं। मिसिस शराजी ने तारुफ की रस्म निभाई। दोनों ने एक दूसरे को रस्मी मुस्कुराहट पास की। ओके मिसिस शराजी, मैं चलता हूँ।
ओके मिसेस शराजी, मैं चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। मिसेस शराजी इसके साथ दरवाजे तक गई। हुरिया, मैं बस तुम्हें कॉल ही करने वाली थी, चंद नए डिज़ाइन आए अभी बंद पड़े, मैंने सोचा पहले तुम्हें दिखा दूँ फिर शॉप में रखूँगी। मिसेस शराजी अपनी सीट पर बैठते हुए अपने असली खुशामदी लहजे में बोली, ठीक है वो मैं देख लेती हूँ। दरअसल मुझे शान मलिक से मिलना था, आपने बताया था कि आप एक बार मिल चुकी हैं इनसे। खैरियत, कहीं शादी वादी का चक्कर तो नहीं है? मिसेस शराजी मानी खेजी से मुस्कुराई। है तो, मगर मेरी नहीं, अदा सलमान की। मैं अपनी भाभी के लिए रूसी जोड़े इनसे डिज़ाइन करवाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इनसे अपॉइंटमेंट लेकर तुम्हें मतला कर दूंगी। ओके फिर मैं चलती हूँ। वो उठ खड़ी हुई थी। वो ड्रेसेस तो देख लो। ओह हाँ, आप निकलवाइए, मैं देख लेती हूँ। बिल्कुल नए प्रिंट्स और डिज़ाइन थे। इसने अपने अलावा दुआ, मरियम और हादिया के लिए भी पैक करवा लिए। अच्छा जी। इसके लबों से एक सर्द आह कराह की सूरत में खारिज हुई। दर्द था कि कम होने का नाम नहीं लेता था। हबस पड़ रहा था, अजीब घुटन सी थी। वो अंदर ही अंदर मर रही थी। कोई तो जो रूह पर लगे घाव देख सके, इस दर्द का दरमा कर सके जो कैंसर की तरह फैलता ही जा रहा था। ये कैसा दर्द था जो रूह का नासूर बन गया था। इसने शिद्दत कर्ब से आंखें मींच ली। आंसू ने इसकी आंखों में गोया मुस्तकिल डेरे डाल लिए थे। दुआ बीबी, मुलाजमा की आवाज़ पर वो चौंकी। हाँ क्या बात है? वो जी बड़ी बीबी आपको बुला रही है, तुम चलो मैं आती हूँ। कुछ ही देर में वो वहाँ मौजूद थी। माँ जी, आपने याद किया था, धीमे अंदाज में कहती हुई इनके करीब ही बैठ गई। हाँ बेटा, ये देखो तुम्हारे जेवरात बनकर आ गए, अगर पसंद ना आए तो। माँ जी जो है बस ठीक है। इसने बेसारी से कहा, नज़र उठाकर भी जेवरात की तरफ नहीं देखा। देख लो, कल को तुम ही कहोगी फ़लाँ चीज़ अच्छी नहीं थी तो फ़लाँ। मेरी भोली माँ, जब जीवन साथी मनपसंद नहीं तो ये बेचा नशा क्या चीज़ है। वो कहना चाहती थी मगर कह नहीं सकी। माँ जी, मैंने पहले कभी गिला किया? लहजे में अजीब सी तड़प और हुज़न था। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बड़ी साबर है। वो माँ थी, बेटी के लहजे में छुपा दुख कैसे न जान पाती, मगर वो भी इसकी तरह बेबस थी। इसी लम्हे हादिया शाह अंदर दाखिल हुई। माँ जी, चंद खवातीन आई हैं आपसे मिलने। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हादिया बेटा, ये जेवरात तुम संभाल कर लॉकर में रख दो। माँ जी उठ खड़ी हुई। बन्नो रानी उदास हो? हादिया ने दुआ की थोड़ी प्यार से छूते हुए कहा। तो मैं इस फीकी सी हंसी हंसती। जाहिर है भाभी, एक सरदा लबों से खारिज हुई। अल्लाह सिकंदर तुम्हें बहुत चाहता है। इस रोज़ मैं गई थी तो तमाम वक्त तुम्हारी बातें करता रहा। हादिया भाभी को तो तारीफ़ ही करनी थी, आखिर भी इनका भाई था। भाभी, अदा साई मरी चले गए? इसने जानबूझकर मौजू बदला। हाँ, आज सुबह ही गए हैं, कल शाम तक वापसी होगी। हादिया जेवरात के डब्बे समेटने लगी। दुआ उठकर बाहर आगे। सामने जमाइशा चला रहा था। अदा, आप कब आए शहर से? अभी अभी। माँ जी कहाँ है? वो मुख्तसर जवाब देकर माँ के बारे में दरियाफ्त करने लगा। पीछे से मरियम आ गई। अदा, हुरिया को मेरा ख़त दे दिया था? वो क्या जवाब देता? क्या कहता कि इसने 2 लम्हे रुककर इसकी बात सुनना भी गवारा नहीं किया था। इसे नए सिरे से हुरिया पर गुस्सा आने लगा। दुआ प्लीज़ एक कप चाय बनवा दो। वो सुनी अनसुनी करता दुआ से मुखातिब हुआ। अदा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मरियम ने याद दिलाया। हाँ नहीं, वो वहाँ जाने का टाइम ही नहीं मिला, काम में मसरूफ़ हो गया था। वो आगे बढ़ गया। इससे पहले कि मरियम कोई और सवाल करे, मरियम चला गई। फ़ोन पिछले 2 दिनों से ख़राब था। इसे शहर से ज़रूरी चीज़ें मंगवानी थी। जमाई शहर जा रहा था तो इसने ख़त से थमा दिया कि हुरिया तक पहुँचा दे। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? हादिया वहाँ से गुजरी तो इसे खुद से उलझते देखकर दरियाफ्त किया। हुरिया को फ़ोन करना है, पता नहीं ये फ़ोन पता नहीं कब ठीक होगा। बाबा साई ने आज सुबह कहा था मीरल से, वो कह रहा था कि शाम तक ठीक हो जाएगा। तुम्हें कोई ज़रूरी बात करनी है तो इस्माइल के मोबाइल से कर लो। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो मुस्कुराती हुई जमाइशा के कमरे की तरफ दौड़ गई। ओ जमाइशा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? इसने जमाइशा के मोबाइल का नंबर देखते हुए कोई तीसरी बार लाइन डिस्कनेक्ट की थी। सुन लो, क्या पता कोई ज़रूरी बात हो, सादिया ने कहा। जानती हूँ मैं इसकी ज़रूरी बातों को। इसने ना खुद से सर छटकर मोबाइल की बीप एक बार फिर हो रही थी। बहुत ढीठ बंद है। ढीठ नहीं, मुस्तकिल मजाज को। सादिया मुस्कुराई। हुरिया ने इसे घूरते हुए टॉक पुश किया। हेलो, लहजे में ज़माने भर की बेजारी थी। हुरिया कैसी हो? दूसरी तरफ मरियम थी। अरे मरियम तुम? वो हैरान हुई। ये तुम बार बार लाइन क्यों डिस्कनेक्ट कर देती थी? मैं समझी कि अदा होंगे। मरियम ने इसकी बात उचक ली। ये तुम इतनी शर्मीली कब से होगी हुरिया शाह? मरियम ने छेड़ा। मुझे छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तैयारियां तो हो रही होंगी। वो बशाशत से मुस्कुराती से छेड़ी थी। बस अब तुम छुट्टी लेकर आ जाओ। अरे अभी से? अभी तो पूरे 2 माह पड़े शादी में। हाँ भाई, मैं तो भूल ही गई थी कि हुरिया शाह का शुमार इस मुल्क की मसरूफ़ तरीन हस्तियों में होता है और पूरे मुल्क का निज़ाम आप ही की नातवा कंधों पर तो चल रहा है। सब पता है तो फिर पूछती क्यों? वो इशारे से मुस्कुराई। तुम भी बस। अच्छा, मैंने फ़ोन इसलिए किया कि कुछ चीज़ें मंगवानी है। वो अभी से चीज़ों की तफसील बता रही थी। सादिया, मेरे साथ बाज़ार चलोगी? फ़ोन बंद करने के बाद इसने पूछा। चलो ठीक है, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है। वो तैयार होगी। मरियम की मतलूबा अशिया खरीदने के बाद वो अपने लिए परफ्यूम और लिपस्टिक वगैरह के लिए सुपर स्टोर की तरफ बढ़ गई। सादिया, ये देखो, ये कैसा है? ओह, वो पलटी तो किसी से बड़े ज़ोर से टकराई। हाथ में पकड़ी परफ्यूम की बोतल नीचे गिरकर छनाके से टूट गई। इसने कोई सख्त बात कहने के लिए सर उठाया तो एक लम्हे के लिए खामोश रह गई। सामने शमैल खान किज्जल सा खड़ा था। मैंने शमैल खान का कोई ना कोई चक्कर लगता बिच। आई एम सॉरी, गलती मेरी थी। मुझे एक बार यूँ पीछे नहीं आना चाहिए था। इट्स ओके। इससे वो चेहरा जाना पहचाना सा लगा। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आप मिस हुरिया? शमैल को एकदम याद आया। हुरिया हैरान थी कि सरसी से मुलाकात के बाद वो इसका नाम याद रखे हुए था। वो बहरहाल इसका नाम भूल चुकी थी। मुझे शमैल खान कहते हैं।
वो शायद इसकी कैफियत फाम किया था जब भी तारुफ करवाने लगा। हुर्रियत चले या भी कुछ और भी लेना बाकी है? सादिया ने उकता कर कहा, वैसे भी बाजार आने से कतराती थी। बस चलते, मैं पेमेंट कर दूँ। ये परफ्यूम मेरी गलती की वजह से टूटा, इसलिए इसकी पेमेंट मैं करूँगा। प्लीज़ शुमैल साहब, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा और मुझे बुरा नहीं लगेगा, वो तुर्की बतुर्की बोला, मगर मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। वे कदाई बेनियारी से कहती काउंटर की तरफ बढ़ गई। हुसैन अगर मकरूर हो तो अपने आप अंदर बेपनाह कशिश रखता है। शुमैल खान के लबों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। हाय हाय वे, लेकिन हुसैन अक्लो पैदल नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वो एक स्मार्ट सी खुश शक्ल लड़की थी। हुर्रिया और सादिया ने एक साथ इसकी तरफ देखा था लेक्चर बंक करके। इस वक्त वो कैंटीन में मौजूद थी। ओह श्योर, हुर्रिया के कहने पर वो लड़की कुर्सी घसीट कर बैठ गई। मुझे ज़ूबी कहते, मैं न्यू कमर हूँ, वो अपना तारुफ करवा रही थी। फर्स्ट सेमेस्टर है, सादिया ने दरियाफ्त किया। नहीं, फोर्थ सेमेस्टर, मैं इस्लामाबाद से माइग्रेट करके आई हूँ। यानी हमारी क्लास फेलो, हुर्रिया ने सर हिलाया। ओह, इसका मतलब मैं सही जगह आई हूँ। अगर आप लोगों को जहमत ना हो तो मेरा मतलब है मैं कॉलेज में नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। ज़रूर, हर वक्त, हुर्रिया मुस्कुराई। ज़ूबी चंद ही दिनों में इनके साथ घुल मिल गई थी। हॉस्टल में इसका कमरा भी हुर्रिया और सादिया के साथ ही था। हुर्रिया के साथ इसकी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी थी, अलबत्ता सादिया रिजर्व रहती थी। वो शॉपिंग की भी दिल दादा थी। हुर्रिया को भी अब मार्केट जाने के लिए सादिया की मिन्नतें नहीं करना पड़ती थी। ज़ूबी हर वक्त इसके साथ होती। सादिया को ज़ूबी कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी और इसने अपनी नापसंदीदगी का इजहार हुर्रिया के सामने भी कर डाला। लेकिन ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਲੱਗ रही होनी। रहने तो सादी, इतनी अच्छी लड़की तो है वो, हुर्रिया ने जवाब में ज़ूबी की हमायत की। हुर्रिया, आपस की बात है, मुझे इसके तौर तरीके अच्छी लड़कियों वाले लगते नहीं हैं। सिर्फ रात का वक्त ऐसा होता था जब वो दोनों तन्हा होती, वरना तो ज़ूबी सारा दिन इनके चिपकी रहती थी। ज़रा तशरीह करोगी अच्छी लड़कियों की? भाई तुम इसका लिबास देखो, इसके अंदाज देखो, इसकी गुफ्तगू किस कदर बेबाक होती है। तौबा तौबा, सादी ने कानों को हाथ लगाया। जीन्स टी शर्ट वगैरह तो बहुत आम हो चुका है, फिर वो जिस क्लास से ताल्लुक़ रखती है वहाँ तो एक आम सी बात है। रहा इसकी गुफ्तगू का सवाल, तो भाई वो कोई ऐसी गलत बात तो नहीं करती। लड़कियाँ आपस में इस किस्म के टॉपिक्स पर बात करती रहती हैं। हुर्रिया ने इसकी भरपूर हमायत की, जो सादिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हुर्रिया शाह, अगर हाई क्लास से ताल्लुक़ की बात हो तो तुम भी अच्छे खासे ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखती हो, मगर तुम तो ऐसी नहीं हो। इसके और मेरे माहौल में खासा फ़र्क है। मेरा ताल्लुक़ रवायती फ्यूडल फैमिली से है, जबकि वो एक ब्यूरोक्रेट की बेटी है। मेरी माँ एक रवायती हाउसवाइफ और जागीरदारानी टाइप की खातून है, जबकि इसकी माँ एक सोशल वर्कर और किसी NGO वगैरह से भी ताल्लुक़ है। इसकी और मेरी परवरिश बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में हुई है और मुख्तलिफ माहौल में हुई है। तुम कुछ भी कहो, इसकी बातों से बनावट की बू आती है। इसका स्टैंडर्ड तो ये है कि सादिया प्लीज़, तुम ख्वामखा बहस में उलझ रही हो, बहुत नींद आ रही है, कल बात करेंगे। इसने लैंप ऑफ करके करवट बदल ली। इद्दां दियां जड़ियां अपने आप को अकले कोल समझदियां ना, फिर बाद चो छितर खांदियां ने। इसने हवेली फ़ोन किया था कि मरियम और दुआ से रूसी मलबूसात के कलर्स वगैरह का पूछ सके। मिसिस शराजी शान मलिक से टाइम ले चुकी थी। महज इत्तफाक तक फ़ोन से माहिर शाह ने उठाया। मैं हुर्रिया बोल रही हूँ। ज़हे नसीब, इसकी आवाज़ सुनकर हुर्रिया का हलक तक कड़वा हो गया। मरियम को बुला दे। पहले मरियम के भाई से तो बात कर लो। मुझे मरियम से बात करनी है, वो चबा चबा कर बोली। यहाँ आ जाओ, एक ही बार जी भर कर बातें कर लेना। वो जानता था दूसरी तरफ हुर्रिया तब की होगी। सिर्फ चंद दिनों की बात है, मरियम हमारे घर ही आ जाएगी। मुझे इससे बात करने के लिए कम से कम आपके घर नहीं आना पड़ेगा। वो चटक कर गोया भी समायर शाह का चेहरा यकलक संजीदा हो गया, मगर लहजा नॉर्मल रखा। वो अपने चचा गालिब क्या कह रहे हैं कि दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, कुछ इसी किस्म की बात है ना। हुर्रिया ने फ़ोन पटक दिया। समायर शाह लबों पर एक नाकाबिले फ़हम से तबस्सुम सजाए रिसीवर को घूर कर आ गया। ज़ूबी चंद रोज़ के लिए अपने घर गई हुई थी। मिसेस शराजी ने चूँकि मुलाकात का वक्त तय कर रखा था, इसलिए जाना लाजमी था। चल, हेलो हुर्रिया, कैसी हो? मिसेस शराजी से देखते इसकी तरफ बड़ी। फ़ाइन, वो रस्मी सा मुस्कुराई। हुर्रिया, तुम मेरे ऑफिस में चलकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। मिसेस शराजी के कहने पर सर हिलाकर इनके ऑफिस में चली आई। एक लम्हे को इसके कदम रुके। वहाँ शुमैल खान भी मौजूद था, जो इसे देखकर उठ खड़ा हुआ। मैंने तो मिसेस शराजी को चक पंगा लग दिए। हेलो, शुमैल के कहने पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। हेलो, कैसे हैं आप? दो मुलाकातों के बाद वो बहरहाल से अजनबी नहीं कह सकती थी, इसलिए रस्मन पूछने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं वैसी हूँ जैसी नज़र आ रही हूँ। यानी खूबसूरत? शुमैल के बरजस्ता कहने पर वो बेख्तियार मुस्कुराई। वैसे मुझे अपनी तारीफ़ करवाना पसंद नहीं। हैरत अंगेज़, लड़कियाँ तो इस मामले में सबको एक ही पैमाने से नहीं जांचना चाहिए। वो मुस्कुराई। हाँ, सास के गलाकारी तो हाल अभी बीबी। आप पढ़ती हैं? जी हाँ, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रही हूँ। तेरी मामी का मुंडा लगदा ना, सारा कुछ दसदी भी उन्होंने। वैसे आप मुझे यहाँ की लगती नहीं है। आप क़ियाफ़ा शनासी अच्छी कर लेते हैं। क़ियाफ़ा शनास नहीं, इंसान शनास होने का दावा ज़रूर करता हूँ। दावा? सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात है। आप दावा करने का दावा कर रहे हैं। मिस हुर्रिया, दावा हमेशा वही शख्स करता है जिसे खुद पर मुकम्मल एतमाद हो। इसकी आंखों में झांकता बड़े एतमाद से गुफ्तगू कर रहा था। इसी लम्हे मिसेस शराजी अंदर दाखिल हुई। सॉरी हुर्रिया, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। अरे शुमैल साहब, आप, मेरा मतलब है आप तो जा चुके थे। इनकी नज़र शुमैल पर पड़ी।
जी हाँ, थोड़ी दूर जाकर मुझे याद आया कि कॉन्ट्रैक्ट की फाइल तो मैं यहीं भूल गया, बस वही लेने आया था, चलता हूँ। वोट खड़ा हुआ। इसके जाने के बाद हुरिया भी मिसेस शराजी के हमरा निकल गई। मरियम और दुआ के ड्रेसेस का कलर खुद ही चूज़ कर लिया। मरियम के लिए शॉकिंग पिंक और पर्पल और दुआ के लिए डीप रेड। सुनो, ये सुर्ख रंग तुम पर बहुत सूट करता है। ये एक आम सी बात थी, मगर कहने वाले का अंदाज चीख चीख कर इसके घटिया होने का ऐलान कर रहा था। अदा सिकंदर, अपनी हद में रहे। मैं चाहता हूँ तुम्हें इसी सुर्ख रंग के अरूसी लिबास में अपने नाम की सेज पर बैठा देखूं। मैं तुम जैसे घटिया शख्स पर थूकती हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चली गई थी। सिकंदर शाह सुर्ख सुर्ख आंखों से घूर कर रह गया। किन सोचों में गुमो? सादी ने इसकी आंखों के सामने हाथ लहराया तो वो चौंकी, समझी। किन जमाइशा ख्यालों में वारिद होंगे। फजूल मत बोला करो, हुरिया ने मुंह बनाया। फिर क्या सोचा जा रहा है? सादिया, मुझे दुआ पर बहुत तरस आता है। वो शख्स बिल्कुल भी इस जैसी नफीस लड़की के काबिल नहीं है। तुम्हारे तरस खाने से क्या ये शादी रुक जाएगी? सादिया, मेरी समझ में नहीं आता, हमारे बड़े हमारी ज़िंदगी के इतने अहम फैसले हमसे पूछे बिना कैसे कर लेते हैं। हम भी इंसान हैं। ऐसा सातो जज्बात से यारी समझ रखा है हमें। इन्हें इस बात से कोई गर्ज ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी पसंद और तरजीहात क्या हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ ख़ानदान जायदाद की फ़िक्र है। दुआ बहुत अच्छी लड़की है, मरियम से भी ज़्यादा अच्छी, मगर वो सिकंदर, वो किसी तरह भी दुआ के लायक नहीं। इसकी कमीनी फितरत से सब वाकिफ़ है, मगर जानते बूझते दुआ की ज़िंदगी जहन्नम बना रहे। दुआ क्या कहती है? यही तो मसला है कि वो कुछ नहीं कहती। वो समझती है कि शायद इसकी खामोशी में छुपा एहतजाज सबको नजर आ जाएगा, मगर वो ये नहीं जानती कि खामोशी को इकरार का रंग दिया जाता है। वो पता नहीं इतनी बुज़दिल क्यों हो गई है। शायद शादी के बाद सिकंदर शाह ठीक हो जाए। शायद शायद वो सब भी इम्कानात पर नज़र रखे हुए हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि शादी के बाद एक अच्छा इंसान बन जाएगा। वो एक लफ्ज़ शायद किसी की ज़िंदगी की खुशियों की ज़मानत नहीं बन सकता। तुम इसके लिए क्यों नहीं कुछ करती? वो मेरा साथ दे तब ना, कुछ तो कहे। वो कुछ कहती नहीं है। फिर मैं किस जवाब पर इसका मुकदमा लड़ूँ? जब मुद्दे के अंदर जरूरत ही नहीं है मुकदमा लड़ने की, तो गवाह क्या करे? और जमाइशा, क्या वो भी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता? वो तो खुदा इन्हीं लोगों में से है। वो भला क्या करेगा? हुरिया ने इस्तेज़ाई अंदाज में सर झटका। खुले पानियों में घिरी लड़कियां नरम लहरों के छींटे उड़ाती हुई, बात पे बात हंसती हुई अपने ख्वाबों के शहजादों का तस्करा कर रही थी, जो खामोश थी। इनकी आंखों में भी मुस्कुराहट की तहरीर थी। हमारी हंसी और मौजों के आहंग से बेखबर दूर साहल पर बैठी हुई एक नन्ही सी बच्ची रेत से घरौंदा बनाने में मसरूफ़ थी, और मैं सोचती थी, या खुदाया, ये हम लड़कियाँ कच्ची उम्रों से ख्वाब क्यों देखना चाहती हैं? दुआ। ज़मायर की आवाज़ पर दुआ ने डायरी बंद कर दी। जी अदा। इसने जल्दी जल्दी दुपट्टे के पल्लू से आंखें पोंछी। तुम तैयार हो जाओ, कुछ देर में हमें शहर के लिए निकलना है। क्यों? माँ जी कह रही थी कि कुछ खरीदारी वगैरह करनी है। मेरा जाना ज़रूरी है क्या? हमेशा की तरह इसकी आवाज़ धीमी थी। ज़मायर शाह बखूबी जानता था इसके दिल की कैफियत में इसके इख्तियार में कुछ भी नहीं था। हुरिया शाह कहती थी कि इस खानदान के सभी मर्द जाबर और मुतल्लिक़ नानान टाइप के। बज़ाहिर ऐसे ही था, मगर मुख्तार कुल सिर्फ हयात शाह थे। बाकी सब तो महज इनके इशारों पर चलते थे। किसी को इनके सामने बोलने की जरूरत नहीं थी। 2-3 बार ज़मायर ने दबे लफ्ज़ों में दुआ की वकालत करनी चाहिए, मगर बड़े शाह ने वहीं टोक दिया। बस ज़मायर शाह, इससे आगे एक लफ्ज़ भी ना कहना। तुम मेरे पोते हो तो सिकंदर शाह मेरा नवासा। मेरी नज़र में तुम में और इसमें कोई फ़र्क नहीं। मगर दादा साहब, तुम्हें अपनी बहन से इतनी मोहब्बत है तो ठीक है, हम ये रिश्ता अभी ख़त्म किए देते हैं, मगर सिकंदर का रिश्ता इसी ख़ानदान में होगा। मतलब? हम सिकंदर का रिश्ता हुरिया से तय कर देंगे। हमने महरोज शाह सिकंदर के वालिद को ज़ुबान दी है, इसका बेटा हमारे ख़ानदान का दिमाग बनेगा। लाख लानत है तेरी ज़ुबान ते। इधर दी ज़ुबान उन्होंने बंदा टोक, वो जो होती नहीं है गंदम काटने वाली, नहीं कपास काटने वाली कोई मशीन होती है, उसमें दे दे इसको। बड़े शाह की बात पर वो तड़प कर रह गया। वो जज्बस होता वहाँ से उठ गया था। हयात शाह के लबों पर बड़ी शातराना सी मुस्कुराहट थी। इन्होंने ताक कर निशाना लगाया था, जो बिल्कुल ठीक जगह लगा था। वो जानते थे ज़मायर शाह कभी भी हुरिया से दस्तबरदार नहीं हो सकता। उनके खातर वो अपनी भैन की जिंदगी तबाह करता पे, तो बीबी हाले भी उन्हें गलत समझ रही है, लेकिन उन्हें भी तो नहीं पता। दुआ पास बातें ऐसी होती जिन पर किसी का इख्तियार नहीं होता। बसा औकात हमें बहुत से काम अपना दिल मारकर महज दूसरों की खुशी की खातिर करने पड़ते हैं। तकदीर इसी तरह हमारा इम्तिहान लेती है। अभी हम पर मुनहसर है कि हम इस इम्तिहान में कहाँ तक पूरे उतरते हैं। वो ये कहकर रुका नहीं। दुआ को अपने भाई पर टूट कर प्यारा है। चलो, कोई तो ऐसा है जो इसका दुख समझता है, इसकी खातिर परेशान होता है। वो आंसू पहुँच कर कपड़े चेंज करने चल दी। माँ जी तो और मरियम के हमरा वो शहर आया। अदा, हुरिया को साथ लिए चलते हैं शॉपिंग पर। शहर के हदूद में दाखिल होते मरियम ने कहा। क्यों? इसकी आवाज़ में संजीदगी थी। इसकी चॉइस बहुत अच्छी है ना? हाँ अदा, मरियम ठीक कह रही है। इसकी चॉइस तो वाकई गज़ब की है। दुआ ने भी मरियम की हाँ में हाँ मिलाई। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में होगी। ज़मायर ने पहलू बदला। अदा, आज वीकेंड है, वो यूनिवर्सिटी से आ चुकी है होगी, मगर वो थकी हुई होगी। वो नहीं चाहता था कि हुरियन के साथ जाए, न जाने वो माँ जी और बहनों के सामने क्या कह दे। ओहो, बड़ा एहसास हो रहा है इसकी थकन का। मरियम चहकी। ज़मायर छेंप सा गया। माँ जी ने मरियम को घूरा। वो ज़ुबान दांतों तले दबा गई। माँ जी के सामने भाई को हुरिया के हवाले से पहले कभी नहीं छेड़ा था। ठीक कह रहा ज़मायर, वो आराम करी होगी, कहाँ हमारे साथ बाज़ारों की खाक छानती फिरेगी। मगर माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि शादी में पहनने के लिए हुरिया के कपड़े लेने हैं। वो साथ में होगी तो सहूलत रहेगी, अपनी चॉइस से सब ले लेगी। मरियम के कहने पर माँ जी भी कायल होगी, और फिर वो मरियम के साथ हुरिया के पास पहुँच गई। अरे, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? माँ जी मरियम और दुआ को अपने सामने देखकर बेतहाशा खुश हुई। बस बस, सिर्फ मुँह दिखावे की मोहब्बत है तुम्हारी। इतने दिन हो गए, एक फ़ोन तक तो हो नहीं सका तुमसे।
मरीम ने शिकवा किया, तुम खुद ही तो कहती हो कि मैं वज़ीर आज़म से ज़्यादा मसरूफ़ हस्ती हूँ। वो खिलखिलाई तो जल्द रंग से बच उठे। अच्छा भाई, ये गिले शिकवे बाद में कर लेना। हुरिया तुम तैयार हो जाओ, बाजार चलना है। माँ जी ने कहा। बस 1 मिनट में आई। वो चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो हैंडबैग साथ था। इन तीनों के हमराही वो बाहर तक आई। जमायशा को ड्राइविंग सीट पर देखकर ठिठक गई। वो समझी थी ड्राइवर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वो बड़ी मुश्किल से लहजे की नागवारी छुपा पाई। वालेकुम अस्सलाम। संजीदगी से जवाब देकर वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। आंखों पर स्याह गॉगल्स थे, मगर फिर भी हुरिया को इसकी निगाहें चुभती हुई महसूस हो रही थी। कहे बगैर वो बैक व्यू मिरर में इस पर नज़र डाल देता। वो दुआ और मरीम के साथ मुसलसल खुशगपियों में मसरूफ़ थी। पूरी शॉपिंग के दौरान वो ताल्लुक सा बना रहा। हुरिया जानती थी इतनी शराफत माँ बहनों की मौजूदगी की वजह से। माँ जी और दुआ क्रॉकरी शॉप पर थी। हुरिया और मरीम साथ ही ज्वेलरी शॉप में चली गई। मरीम ये देखो कैसी लग रही है। हुरिया ने साथ हीरो से सजी नाजुक से रिंग अपनी उंगली में डालकर हाथ इसके सामने किया। तुम्हारी उंगली में इसलिए बहुत खूबसूरत लग रही है। वो नहायत बेतकल्लुफ़ी से इसका हाथ थाम कर अंगूठी को मुख्तलिफ जावियों से जांचने लगा। हुरिया ने एक झटके से अपना हाथ खींचा। इसके मजबूत हाथ का लमस अंगारा बनकर लगा था। मरीम जाने कब वहाँ से गई थी और इसकी जगह वो आन खड़ा हुआ था। आप हद से बढ़ रहे हैं ज़मायशा। इसका अंदाज तनबीही था। तुम शायद भूल रही हो, जहाँ तो मेरे गरेज की हद ख़त्म होती है वहाँ से मेरे इख्तियार की हद शुरू हो जाती है। खुशफहमियों की दुनिया से निकल आइए ज़मायशा। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। वो ज़ेर लब मुस्कुराया। अच्छा, वो इस्तज़ाई अंदाज में हंसी। ये तो वक्त ही बताएगा खुशफहमी में कौन मुब्तला है। और वो वक्त दूर नहीं। हुरिया शाह। इसका लहजा ठोस और बाद में आता। इसने खुद से सर चटकर वो रिंग उतार दी। ये पैक कर दो। जमायशा ने सेल्समैन से कर नज़र ग्लास वॉल के पार डाली, जहाँ हुरिया शाह तमतमाते चेहरे के साथ मरीम के पास जा खड़ी हुई थी। बाएं हाथ जैसे अभी तक चल रहा था। हेलो मिस हुरिया, आप और यहाँ? मानूस आवाज़ पर वो चौंकी लबों पर खुद ब खुद धीमा सा तबस्सुम फैल गया। ये सवाल तो मुझे भी करना चाहिए। घर वालिਆਂ ਨੂੰ इट कुत्ते वगैरह बहु बहु करके पैना तो बाहर वालिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ राहो रसम वजा के गल्ला करनी है। हद नहीं होगी हुरिया बीबी। हसीन इत्तफाक। शुमैल खान ने मशरूब का गिलास दाएं से बाएं हाथ में मुंतकिल किया। इसका जवाब तो ये हो सकता है, आजकल वैसे भी हसीन इत्तफाकात ज़्यादा होने लगे। आप इन इत्तफाकात को हसीन क्यों समझते हैं? मुनीस लब का गोशा दांतों में दबाते हुए मुस्कुराई। दावानी मुकुदियाँ पियाँ दिया। ये आप आईने से पूछें, वो मुझसे बेहतर बता सकते हैं। इसकी बात पर बेसख्त खिलखिलाई। दाएं गाल में पड़ने वाला डिम्पल कुछ और गहरा हो गया। हूँ मैं की कमानू इत्थे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे तारीफ़ करवाना पसंद नहीं है, मगर मुझे तारीफ़ करना पसंद है। वो तुर्की बतुर्की बोला। हाँ, मगर सबकी नहीं। इसकी बात मानी खींचती। साले आंटी से कोई रिश्तेदारी है आपकी? वो बात बदल के। नहीं, मेरी फ्रेंड की आंटी है। और सच तो ये है कि वो कभी भी इस पार्टी पर ना आती अगर जूबी का इतना स्टार नहीं होता। इसने तो कभी सादिया से भी कहा था, मगर वो मना कर दी। जूबी के पुरजोर स्टार पर इसकी साली आंटी ने खुद फ़ोन किया था। भाई जूबी कह रही थी मेरी फ्रेंड बड़ी अनापरस्त और खुददार है, सिर्फ मेरे बुलाने से नहीं आएगी। साले आंटी की बात पर वो शर्मिंदा होगी। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने जूबी से कह रखा है कि जब चाहे जिसे चाहे पार्टी वगैरह पर इनवाइट कर सकती है। अब आ रही हो ना पार्टी पर? जी मैं ज़रूर आऊँगी। और अब वो यहाँ मौजूद थी। मिक्स गैदरिंग थी। शहर की करीम यहाँ मौजूद थी। जूबी से छोड़कर खुद जाने कहाँ चली गई थी। जब भी शुमैल खान वहाँ आन पहुँचा। शुमैल खान के साथ वो खासी देर बैठी रही थी, मगर जाने की अजीब सी घुटन का एहसास होने लगा। वो चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए हुए लोगों को देख देख कर उकताने लगी। फैशन के नाम पर उरियानी जोरों पर थी। माहौल खासा बेबाक था। काफ़ी टाइम हो गया, मुझे अब चलना चाहिए। घड़ी 11:15 बजा रही थी। अभी से? मेरा मतलब ये पार्टी तो रात के तक जारी रहेगी। नाइट गज़ल का एहतमाम है, मगर मुझे चलना चाहिए। इसने जुबी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई। जब भी वो सामने से आती हुई दिखाई दी। कहाँ रह गई थी? कैसी मेज़बान हो तुम? इसने शिकवा किया। आंटी ने बुलाया था, मगर तुम बोर तो नहीं हुई ना? मुझसे खासी बेहतर कंपनी मिल गई तुम्हें। जूबी ने एक मुस्कुराती नज़र शुमैल खान पर डाली। अब मैं चलूँगी, बहुत देर होगी। इस वक्त तुम हॉस्टल जाओगी? रहने तो आज रात यहीं रह जाओ। जूबी ने कहा तो मैं नफ़ी में सर लाने लगी। नहीं भाई, मुझे तो हर सूरत हॉस्टल जाना। इतनी रात के अकेली जाओगी? शुमैल तुम हुरिया को ड्रॉप कर दो। बर्श सरो चश्म। वो सीने पर हाथ रख कर चुका। मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं, गाड़ी है मेरे पास। वो मुतसब्सब हुई। इतनी रात के तन्हा मत जाओ, शहर के हालात का कोई भरोसा नहीं। जूबी के कहने पर इसे मानती बनी। मैं तुम्हारी गाड़ी सुबह लेती आऊँगी। जूबी से मिलकर वो शुमैल खान की गाड़ी में आ बैठी। गाड़ी में कितनी देर खामोशी रही। हुरिया ने एक नज़र शुमैल पर डाली। वो खासी संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। नहीं, जैसे जिनके घर का माहौल ऐसा हो, इतना वो कंजर्वेटिव और फ्यूडल टाइप माहौल हो, उन्होंने ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਅੱਧੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। शायरी की ज़ुबान समझती हैं आप? शुमैल की आवाज़ ने जामिद खामोशी को तोड़ा। क्या मतलब? वो उलझ कर इसकी तरफ देखने लगी। कहते हैं शायरी जज्बात और एहसासात की तर्जुमान होती है। सुना तो मैंने भी यही है, अपना माफिया ज़मीर बयान करने का बेहतरीन ज़रिया। दैट्स गुड। इसने बढ़कर कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। धीमे सुरों में गुलकार की आवाज़ गूंजने लगी। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। शुमैल ने एक नज़र हुरिया पर डाली। वो संजीदा सी शक्ल बनाए बैठी थी। हॉस्टल का गेट सामने था। गाड़ी रुकी तो शुमैल ने कैसेट प्लेयर भी ऑफ कर दिया। आपने जवाब नहीं दिया हुरिया? वो उतरने लगी तो इसने टोका। आपने कुछ जल्दबाजी से काम नहीं लिया? वो अपना ख्याल जाहिर करने लगी। मेरा ख्याल है मैं पहले काफ़ी देर कर चुका हूँ। चंदी मुलाकातों के बाद आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? फैसला तो कब का हो चुका। इजहार का मौका आज मिला।
किसी को जाने बगैर परखे बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं किया जाता। मुझे आपको जितना जानना था जान लिया। हाँ, आप अपनी तसल्ली ज़रूर कर लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं। वो मज़ीद कुछ कहे बगैर उतर की शमैल गाड़ी मोड़ चुका था। तुम अभी तक जाग रही हो? वो बेड पर नींदराज सादिया को देखते हुए कोई भी, इतनी देर कर दी तुमने? अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। वो दुपट्टा एक तरफ रखकर जूली उतारने लगी। वार्डन ने अगर जूबी की आंटी वार्डन की शनासा है, इसलिए कोई मसला नहीं है, इन्होंने पहले इजाज़त ले ली थी। इसने सादिया की बात काटी। वो खामोश हो गई। तुम बहुत बदल गई हो हुरिया, वो कहना चाहती थी मगर फिर जाने के सोचकर खामोश रही। सादिया, वो कपड़े चेंज करके आई तो पलंग पर बैठते हुए सादिया को पुकारा तो एक इसकी तरफ देखने लगी। अगर कोई ऐसा शख्स जो हर तरह से आपके मयार पर पूरा उतरता हो आपको प्रपोज करे तो क्या करना चाहिए? वो कुछ खोई खोई सी थी। हेलो, सिर्फ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ने बुला लिता तो ਉਹਦੇ मयार ਦੇ ਤੇ पूरा उतरा है कि क्या सो कॉल्ड मयार है उसका? क्या मतलब? सादिया चौंकी। भाई मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं पूछी। वो तकिया गोद में रखकर बैठ गई। भाई अगर मयार पर पूरा उतरता तो फ़ौरन हाँ में जवाब देना चाहिए, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? यूं ही। वो कंधे उचकाकर टेबल लैंप ऑफ करने लगी। सादिया कुछ देर इसे देखती ही फिर करवट बदल कर लेट गई। फैसला तो कब का हो चुका। मुझे आपको जितना जानना था जान लिया। मैं पहले काफ़ी देर कर चुका हूँ। हुरिया के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई। ऊंचा लंबा, बहुत शानदार तो नहीं मगर हैंडसम सा वो शख्स, इसके लबों पर हमा वक्त एक धीमा सा तबस्सुम रहता। इसका मतलब इसका तलबगार था। वेल मैनर्ड और ड्रेसिंग कितनी कसब की करता था। वो सोच रही थी और ज़मायर शाह न चाहते हुए भी इसका सरापा नज़रों के सामने आ खड़ा हुआ। वजाहत, दौलत, पर्सनैलिटी, इन तमाम चीज़ों में ज़मायर शाह का पलड़ा भारी था। मगर शुमैल खान, इसका महज़्ज़ब अंदाज़े गुफ्तगू, धीमा मगर मजबूत लहज़ा, इसे लगा शुमैल खान के सामने ज़मायर शाह कुछ भी नहीं है। एक बार कहो, खुद ब खुद गुनगुनाहट लबों पर आके इसने आंखें मूंद ली। नहीं, हादी होगी वैसे बीबी दी। हुरिया, हुरिया उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? सादिया के झंझोड़ने पर वो उठी। उफ, इतनी जल्दी सुबह होगी? तुम जाओ, मेरा मूड नहीं हो रहा। मूड की बच्ची, सर हाशमी को प्रैक्टिकल करवाना आज। उठ जाओ। क्या मुसीबत है? मुंह बनाती उठ खड़ी भी। सारा दिन कॉलेज में बोर गुजरा। जूबी भी नहीं आई थी। हुरिया यूनिवर्सिटी से आते सो गई। शाम में उठी तो जूबी आ गई। हेलो, क्या हो रहा है भाई? वो हुरिया के बराबर बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई। फुर्सत मिल गई तुम्हें? इसने शिकवा किया तो जूबी मुस्कुरा दी। आंटी तो अब भी नहीं आने दे रही थी। खैरियत? वो बुढ़ी रू नजर नहीं आ रही। जूबी का अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था। हुरिया को बुरा तो लगा मगर कुछ कहा नहीं। वो लाइब्रेरी गई है। तुम्हारी इससे फ्रेंडशिप कैसे होगी? मुझे तो वो खपती मालूम होती है, हर वक्त पढ़ाई को सर पर सवार रखती है। इसे छोड़ो, तुम सुनाओ, सारा दिन क्या करती रही? ऐश मज़े से 1 बजे तक सोती रही। रात 4 बजे के करीब तो पार्टी से फारिग हुए थे। कसम से अभी तक थकन बाकी है। पंगड़ाई लेते हुए एकदम सीधी हुई। हुरिया, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम शुमैल को जानती हो? कैसे बताती? मुझे क्या मालूम कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है? रिश्तेदार तो नहीं है फिर? दरअसल साले आंटी की इसकी मम्मी से खासे दोस्ताना ताल्लुकात थे। अगर जब तो इसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, मगर साले आंटी किसी भी फंक्शन या पार्टी पे इसे इनवाइट करना नहीं भूलती। इन्होंने इसे बेटा बनाया हुआ। ओ आई सी। तुमने बताया नहीं शुमैल को कैसे जानती हो? जूबी के पूछने पर इसने मुख्तसर अपनी इत्तफाकिया मुलाकातों का बताया। वैसे बंदा तो बड़ा शानदार है वो। जूबी ने एक सरदा भरी तो हुरिया मुस्कुरा दी। तो फिर लाइन मिलाओ ना। अरे वो घास तक नहीं डालता तो लाइन कहाँ से मिलाएगा? हाँ, अलबत्ता अब मुझे खतरे की बू आ रही है। वो हुरिया को मानी खेज नज़रों से देखते हुए मुस्कुराई। क्या मतलब? हुरिया ने अपनी घबराहट को जाहिर नहीं होने दिया। इतनी भोली तो नहीं हो तुम। जूबी ने दीदे मटकाए। पता नहीं क्या कहना चाह रही हो तुम। पूरे 6 फुट का बंदा काबू करके मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हुरिया खाली खाली नज़रों से इसे देखने लगी। इतनी हैरान मत हो, मुझे शुमैल ने सब बता दिया। वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाता। बहुत परेशान है बेचारा, ये सोच कर कि जाने तुम्हारा क्या जवाब होगा। जूबी ने कहकर लगाया। जूबी, मैं खुद भी फैसला नहीं कर पा रही मुझे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। वेरी सिंपल, तुम कहो कबूल है, वो कहेगा आई लव यू। जवाब में तुम शर्मा कर मुस्कुरा देना। काजी का इंतजाम मैं कर दूंगी और फिर शहजादा शहजादी हंसी खुशी रहने लगेंगे। हा हा, बको मत। हुरिया झैंप कर मुस्कुराई। ओ, यानी कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। हुरिया के सुर्ख होते चेहरे को देखकर जूबी ने चिढ़ा, इसी लम्हे हुरिया के मोबाइल की बीप होने लगी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वो हवेली का नंबर देख चुकी थी, जानती थी बीबी जान ही होगी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आप कैसी हैं बीबी जान? अच्छी हूँ। तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिलती कि 2 घड़ी माँ के साथ बात कर लो। वो पहले इश्क मशूकियाँ तो कर लवे उत्थे। माँ के कहने पर बस शर्मिंदा होगी। वाकई वो खासी लापरवाह हो गई थी। कई की दिनों बाद फ़ोन करती थी। सॉरी बीबी जान, बस कुछ मसरूफियत थी। एग्जाम्स होने वाले ना। अच्छा देखो, 1-2 रोज़ में घर आ जाओ। क्यों? तुम कुछ घर की खैर खबर भी रखो तो पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। बीबी जान आज इसे शर्मिंदा करने पर तुली थी। इस जुमेरात को मरियम और दुआ को माइयों बिठाना है, कुछ और रस्में वगैरह भी हैं, बस तुम आ जाओ। बीबी जान, अभी तो जुमेरात में 2 दिन बाकी है, मैं बुध को आ जाऊँगी। इकलौते भाई की खुशी है, इसमें भी मेहमानों की तरह शिरकत करोगे तो लोग क्या कहेंगे? खुद सलमान का दिल भी ख़राब होगा। क्या आधा कनाडा से आ गए और मुझसे कॉन्टैक्ट भी नहीं किया? इसने अफसुर्दा से लहजे में शिकवा किया। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वो बेचारा तो कल शाम से तुम्हें फ़ोन करके थक गया। तुम्हारा मोबाइल शायद बंद था, हॉस्टल का नंबर ख़राब था शायद। बीबी जान के कहने पर इसकी अफसुर्दगी दूर हुई। तो फिर तुम आ रही हो ना? चलें ठीक है, मैं कल आ जाऊँगी। कल क्यों? आज ही आ जाओ, ज़माइर शहर में ही है, मैं इसे अभी से फ़ोन किया देती हूँ, वो तुम्हें ले लेगा। नहीं बीबी जान, मैं खुद आ जाऊँगी, किसी को जहमत देने की ज़रूरत नहीं है। इसका लहजा कड़वा हो गया। इसमें जहमत की क्या बात है? तुम अपनी तैयारी कर लो, शाम तो होने वाली है, वो निकलने वाला होगा, मैं इसे फ़ोन करने लगी हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।
बीबी जान ने फ़ोन बंद कर दिया और महज दांत पीस कर रहेगी। किसका फ़ोन था? ज़ुबी ने दरियाफ्त किया। बीबी जान का। ये कौन है? मेरी अम्मी। वो उठकर बैग सेट करने लगी। तुम जा रही हो कहीं? हाँ, आज मुझे घर जाना है। वापस कब आओगी? पता नहीं, हो सकता है संडे को आ जाऊँ। ओह नो, इसका मतलब है मुझे भी घर जाना पड़ेगा। क्या मतलब? भाई तुम्हारे बगैर मुझे मज़ा नहीं आएगा ना। ज़ुबी ने प्यार से हुरिया के गले में बाहें डाली तो वो मुस्कुरा दी। ज़माइशा को आधा घंटा इंतजार करवाने के बाद वो नीचे आई। वो जानता था कि हुरिया ने ऐसा जानबूझकर किया होगा। हेलो, कैसी हो? हुरिया की तवक्का के बरक्स वो बेशाशत से मुस्कुराता हुआ इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। एडा इन्हें बर्दाश्त करदा पे हाले भी इधर मिजाज नहीं मिलते। ठीक हूँ, वो बेनियारी से कहती गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। बैग बाहर ही रखा था। जमाई ने बैग उठाकर डिग्गी में रखा। इस वक्त हुरिया की हैरत की इंतहा नहीं रही जब जमाइशा ने इसका हाथ थाम कर से उठाया और सहूलत से फ्रंट सीट पर धकेल दिया। ये सब इतना अचानक था कि एक लम्हे को तो वो कुछ भी नहीं बोल पाई। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। क्या मुझे बार बार ये बावर करवाना पड़ेगा कि तुम्हारी जगह पीछे नहीं, यहाँ मेरे बराबर? नजर विंडो स्क्रीन पर जमाया वो इससे मुखातिब तब रुख मोड़े बैठी रही। इस तरह रुख मोड़ कर बैठने से बात का जवाब ना देकर तुम क्या समझती हो मुझसे फरार हासिल कर लोगी? अगर ऐसा तो तुम सख्त गलत फहमी का शिकार हो हुरिया शाह। जमाइशा की बात पर हुरिया ने एक झटके से इसकी तरफ रुख किया। इंसान को इतना भी खुश फहम नहीं होना चाहिए कि बाद में हकीकत का सामना न कर सके। इसका लहजा काट लिया हुआ था। वो मुस्कुरा दी जैसे कोई किसी बच्चे की नादानी पर हंसता है। वो मजीद चिढ़ गई। इस तरह जल कुड़ कर क्यों अपना खून जलाती हो? इसकी वजह भी आप ही हैं। वो चटक कर गोया भी। तुम हर बात में मुझे क्यों कसूरवार ठहराती हो? वो मुस्कुराया। तुमसे शायद किसी ने गलत कहा है कि तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। वो जितने पुरसकून अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था हुरिया शाह इतनी तपी हुई थी। इसने बेजारी से पहलू बदला। इनकी हवेली शहर से 3-4 घंटे की मसाफत पर थी। उफ, अब भी तो घंटा भी नहीं हुआ। हुरिया ने घड़ी पर नज़र डाली। तुम्हारे 2 सेमेस्टर बाकी है ना? महज जामद खामोशी को तोड़ने की गर्ज से वो बोला। आपसे मतलब? उल्टा जवाब मिला था जो ज़माइर को तपा गया मगर वो जब्त कर गया। खैर, मतलब तो मुझी को है तुमसे। वो मानी खेरी से मुस्कुराया। मैं तो इसलिए पूछ रहा था ताकि जान सकूं कि मज़ीद कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे। वो जानबूझकर ऐसी बात कहता जो हुरिया को सर से पैर तक सुलगा कर रख देती। ना चाहते भी वो सुर्ख होगी। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। फिर क्या पसंद है वही बता दो। वो मुस्कुराया तो हुरिया की जान जल कर रहेगी। इससे पहले वो कुछ कहती गाड़ी एक झटके से रुकी। लगता है पानी खत्म हो गया। वो बड़बड़ाते हुए उतरा। वाकई पानी खत्म हो चुका था। वो लोग इस वक्त सुनसान से इलाके में थे। दूर दूर तक किसी आदमजात का नामो निशान नहीं था। क्या हुआ? हुरिया ने दरियाफ्त किया। पानी खत्म हो गया। अब क्या होगा? वो परेशान होगी। तुम यही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ कहीं से। इसने डिक्की में से खाली बोतल निकाली। मैं भी साथ चलूँगी। वो तन्हा बैठने के ख्याल से घबरा गई। शाम के अंधेरे अपने पर फैला रहे थे। हर तरफ महीब सन्नाटा था। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रहने दो, तुम कहाँ ख्वार होती फिरोगी मेरे साथ? मुझे यहाँ तन्हा नहीं बैठना। इस समय जमाइशा को एक छोटी सी बच्ची लगी जिसकी आंखों में खौफ हलकुरे ले रहा था। अच्छा आओ। गाड़ी को लॉक करके वो दोनों निकल खड़े हुए। कुछ ही दूर चले होंगे कि हुरिया का पैर किसी पत्थर से टकराया। वो ज़मीन बोस हो जाती अगर हाथ बढ़ाकर जमाइर का बाजू न थाम लेती। इस अचानक अफ्तार पर वो भी लड़खड़ाया मगर संभल कर बिल्कुल मकान के अंदाज में हुरिया को बाजू के हसार में ले लिया। हुरिया से पटाकर इससे दूरी। अब अगर गिरने का इरादा हो तो पहले बता देना। वो शोखी से कहता आगे बढ़ा। प्लीज़ वापस चले, मैं थक गई हूँ। 10-15 मिनट मजीद चलने के बाद वो बोली थी। वापस जाकर क्या करेंगे? गाड़ी तो चलेगी नहीं। अब रात गाड़ी में तो नहीं गुजारी जा सकती। मैं अब और नहीं चल सकती। वो एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। ये इलाका खासा पथरीला था। वो दूर कहीं कहीं खारदार झाड़ियाँ उगी भी थी। चलो ऐसा करते हैं, कोई बस्ती तलाश करते हैं। वो लोग हमें नौब्याहता जोड़ा समझ के एक रात के लिए पनाह दे देंगे। इसका लहजा बेहद शरीर था। हुरिया ने बुरा समूह बनाकर इसकी तरफ देखा। फिल्मों और कहानियों में तो ऐसा ही होता है। जमाई ने कंधे उचकाए। मिस्टर जमाइशा, कहानी और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। बस अब वापस चले। वो उठ खड़ी हुई। चलो, गाड़ी में रात गुजारने में कोई मजायका नहीं। एक एडवेंचर ये भी सही। वह भी हाथ झाड़ता इसके पीछे चल पड़ा। अरे, मेरे बैग में मिनरल वाटर की 2 बोतलें पड़ी हैं। गाड़ी तक पहुंचकर हुरिया को याद आया तो जमाइर का जीजा सर पीट ले। अपना नहीं, हुरिया का। बांधा सी 15-20 मिनट तक खा खू के कहनी मेरे को मिनरल वाटर की बोतलें पई हैं। दौर फिटे मुँह। हाय, खवातीन को यूं ही तो बेवकूफ़ नहीं कहा जाता ना। वो गाड़ी को लॉक खोलने लगा। हुरिया ने चिढ़कर इसकी तरफ देखा। वही रवायती मर्दों वाली सोच, खुद को बदतर समझना और औरत को कमतर। वो मैं सोच कर रह गई। बीबी थी सोच ही गंदी। अंधेरा फैल चुका था। बमुश्किल आधे घंटे का सफ़र बाकी था। जमाइशा ने एक नज़र हुरिया पर डाली जो सीट की पुश्त से सर टकाए अचानक अब सो गई थी। इसके सभी चेहरे पर मासूमियत और मलाहत थी जो अपनी तरफ खींचती थी। कितनी अपनी अपनी सी लगती थी ये सरपीरी लड़की। जमाई ने गहरा सांस खारिज किया। वो जानता था हुरिया इससे बुरी तरह बदगुमान थी, महज इसलिए कि वो शाह फैमिली के सब मर्दों से नाला थी। इसकी हाकमियत पसंदी और मतल्लुक ननान फितरत से खार खाती थी। कुछ ही देर बाद वो हवेली पहुंच चुके थे। हुरिया अभी तक बेखबर सो रही थी। शाने पर धरा दुपट्टा अचानक अब ढलक कर गोद में आ गिरा था। जुमाई ने बड़ी एहतियात से इसका दुपट्टा शाने पर टका और धीरे से इसका शाना हिलाया। वो चौंक कर उठी। मोहतरमा, घर आ चुका। वो विश्वास से कहता गाड़ी से उतर गया। मुलाजमिन इसकी तरफ लपके। सबने धड़ाधड़ इन दोनों पर सलामतियाँ भेजी। सर के इशारे से जवाब देता वो आगे बढ़ गया। हुरिया इसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई। ये देखकर सारी थकन जाती रही कि सब लोग इसके इंतजार में बैठे थे। सबसे मिलने के बाद इसकी मतलाशी निगाहों ने दुआ के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम, दुआ कहाँ है? इसकी तबीयत ख़राब है, वो सो रही है। क्या हुआ? वो बेचैन होगी।
पता नहीं, शायद सर में दर्द फ्लू हो गया। बीबी जान, अदा सलमान घर पर नहीं? इसने दरियाफ्त किया। अगर वो घर पर होते तो मरियम बीबी इस वक्त किसी कोने में दुबकी हुई मिलती। हादिया भाभी की तरफ से जवाब आया तो मरियम के चेहरे पर ढेरों गुलाल से मटा है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो मुस्कुराई। अच्छा बाकी बातें बाद में कर लेना, तुम थकी हुई आई हो, जाकर आराम करो। मरियम बेटा, ज़माइर के लिए भी चाय बनवा कर भिजवाओ। माँ चीज़ के साथ साथ मरियम से भी मुखातिब थी। वो अपने कमरे में चली। अस्सलाम वालेकुम। सुबह नाश्ते की मेज़ पर वो सबसे मिल सकी थी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो बेटी? हयात शाह के प्यार का अंदाज़ भी सख्ती लिए हुए था। ठीक हूँ, वो सदमोहरी से कहती बैठ की। सभी मौजूद थे सिवाय दुआ और मरियम के। दुआ तबीयत की खराबी की वजह से वहाँ मौजूद नहीं थी और मरियम सलमान शाह की मौजूदगी की वजह से। ज़माइर शाह, तुम्हारा काम तो ठीक जा रहा ना? हयात शाह ने दरियाफ्त किया। ज़माइर शाह ने हाल ही में कराची में नई फैक्ट्री लगाई थी। चूँकि नाश्ते के वक्त घर के सभी अफराद मौजूद होते थे, इसलिए हयात शाह इसी वक्त सबकी सरगर्मियों के बारे में दरियाफ्त किया करते थे। बकौल हुरिया के रिपोर्ट लिया करते थे। दादा सही, मैं सोच रहा हूँ कराची शिफ्ट होने का हो जाओ। नया नया बिजनेस से ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, यूँ आने जाने में खासा वक्त बर्बाद हो जाता है। हयात शाह ने पुरसोच हंकारा भरा। अनायत शाह, हारियों के कत्ल वाले मसले का क्या बना? वो बताया चांद से मुखातिब थे। हुरिया चिड़ की। खालिस्तान घरेलू माहौल में कारोबारी मसले डिस्कस करना कहाँ का असूल है? इसका जी नाश्ते से उचाट हो गया। वो खामोशी सुट की। सवाई ज़माइर शाह के कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो सर झटक कर नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। दुआ कैसी हो? जाने कितने लम्हे वो दुआ के गले लगकर खड़ी रही थी। जी रही हूँ। दुआ, तुम इनकार क्यों नहीं कर देती? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या इनकार कर देती? बिल्कुल। और दादा साईं, इनका क्या करती? तुम सब इनसे इतना डरते क्यों? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? जान से मार देंगे ना? मार दे, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत बदतर है। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ हुरिया। लहजे में अजीब सी बेबसी थी। अपने अंदर जुर्रत पैदा करो। इस तरह घुट घुट कर जीने से तो एक ही बार मरना बेहतर है। दुआ सिकंदर शाह बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। वो तो किसी तौर तुम्हारे लायक नहीं है, जानती हूँ। इसने एक सरदा भरी। फिर भी तुम ये जहर पीने पर राजी हो? तुम जैसी सुलझी भी लड़की किसी तरह भी सिकंदर जैसे औबाश और आवारा शख्स के जोड़ की नहीं है। हुरिया, तुम्हें किसने हक दिया कि मेरे भाई के बारे में इस तरह की बातें करो? हादिया भाभी जाने कब वहाँ खड़ी हुई थी। हुरिया की बात पर जब्त न कर सकी और अंदर आ गई। दुआ के चेहरे का रंग यकलख्त बदला जबकि हुरिया पुरसुकून थी। मैं नहीं, पूरा ज़माना ये बातें करता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सब जानते हैं आपका भाई किस कमाश का। हुरिया, तुम हद से बढ़ रही हो। हादिया भाभी की आवाज़ गुस्से से काम की। मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। इसके इत्मीनान में सरमौकूफ फ़र्क नहीं है। अब जबकि शादी में महज चंद हफ्ते रह के तुम दुआ को बरगलाने आ गए। आपके भाई की किस्मत अच्छी कि इस पर बरगलाने का कोई असर नहीं होता। वो इस्तेज़ाई अंदाज में हंसी। हादिया भाभी पैर पटकते हुए वापस मुड़ गई। अपना भाई तो सबको आबे जमजम से धुला हुआ लगता है। हुरिया बड़बड़ाई। हुरिया, ये अच्छा नहीं हुआ। दुआ को नई फिक्रों ने आन घेरा। ओफो, तुम भी बस ज़रा सी बात पर परेशान हो जाया करो। क्या कर लेंगी वो? ज़रा बड़े शाह को बता देंगी तो अच्छा है, बता दें, इनको भी एहसास हो कि किस कदर जुल्म करें। और हुआ भी यही। हादिया भाभी ने डायरेक्ट हयात शाह को मनोन सारी बातें कह सुनाई। वो भला अपने भाई पर बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? हुरिया को अंदाज़ा नहीं था कि अपनायत का दम भरती हादिया भाभी इस तरह करेंगी। हयात शाह ने इसे बुला भेजा। हुरिया, हादिया ने जो मुझे बताया क्या वो सही है? हयात शाह इस वक्त अपने कमरे में तन्हा थे। आप बताएं, क्या मैंने गलत कहा? वो उल्टा इनसे पूछने लगी। इनकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफी से गुफ्तगू करती हुरिया शाह को देखकर एक लम्हे को वो भी गड़बड़ा गया। आज तक इनके बेटों ने ऐसी जुर्रत नहीं की थी। तुम कौन होती हो सही या गलत का फैसला करने वाली? दादा साईं, इतना शौर तो है हम में कि सही को सही और गलत को गलत कह सकें। हमारी आंखों पर नाम नेहाद अना और रवायत परस्ती की पट्टी नहीं बंधी हुई। हुरिया शाह, तुम गुस्ताखी की मुर्तकिब हो रही हो। वो खूनख्वार होकर बोले। नहीं दादा साईं, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ, ऐसी हकीकत जिससे आप लोग जानते बूझते हुए नजरें चुरा रहे हैं, बस। इन्होंने हाथ के इशारे से इसे मजीद बोलने से रोका। हम तुमसे बेहतर जानते क्या सही और क्या गलत। तुम अगर मेरी पोती हो तो सिकंदर शाह मेरा नवासा है। हमें वजाहतें देने की आदत नहीं है। बस इतना जान लो कि आज के बाद तुम इस मौजू पर कोई बात नहीं करोगी। तेरा नवासा होगा तो दोदा तो ले आगा ना। दादा सही, वो शख्स किसी तरह भी दुआ के लायक नहीं। जो शख्स रिश्तों का एहतराम तक करना ना जानता हो, भला किस तरह काबिलियत पार हो सकता है? वो इन्हें खुलकर ना बता पाए कि किस कदर लूदा नजरें रखता था वो। हमें अफसोस हो रहा है कि हमने तुम्हें आला तलीम क्यों दिलवाई। ये शायद हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हयात शाह के कहने पर वो तासुब से घिरी। इन्हें देखकर रह गई। ये सही था कि ख़ानदान की तमाम लड़कियों में एक वही थी जो मास्टर्स कर रही थी। बाकी सब तो इंटर या ग्रेजुएशन तक की तालीम हासिल कर पाई। हुरिया इस बात से अक्सर लाइलम थी कि इसे शहर भेजने की पुरजोर हमायत ज़माइर शाह ने की थी। हयात शाह महज इसलिए ढीले पड़ गई क्योंकि इसके होने वाले शौहर को कोई इतराज़ नहीं था। अगर चाहती हो कि अपनी तालीम मुकम्मल कर लो तो आज के बाद हमारे फैसलों से टकराने की कोशिश मत करना। अब तुम जा सकती हो। हुरिया दांत पीसती बाहर निकले। तो फैसला हो चुका दादा साईं, अब मुझे को टकराना होगा आपके फैसलों से। इस समय इसकी आंखों में नफरत और बगावत थी। इसका सता व चेहरा देखकर जहाँ हादिया भाभी के चेहरे पर इत्मीनान की लहर उभरी, वहीं दुआ का सकून गारित हो गया। वो कुछ देर को खुशफहम हो चली थी कि शायद हुरिया शाह इसकी मुकदमा जीत जाए, मगर ये महज एक कयास था, एक खुशगुमानी, एक आस, एक शराब था। हकीकत वही थी जो जाने कब से मुँह खोले इसका सुख का चैन गारत किए हुए थी। मैंने कहा था ना, कोई फ़ायदा नहीं बोलने का। वो ज़ख्मी मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुरिया से मुखातिब हुई। हुरिया बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।
दूसरे दिन माइयों उपटन वगैरह की रस्म अदा होना थी। सुबह से हवेली में हलचल मची हुई थी। दर्जनों मुलाजमाएं फिरकी की तरह काम में मसरूफ़ थी। इसका जी चाह रहा था कि सब हंगामे से दूर भाग जाए, मगर मजबूर थी। फिर अपने इकलौते भाई की खुशी भी तो थी, वो क्यों कर लाताल्लुक़ रह सकती थी। जर्द और मैरून कंट्रास्ट के शिफॉन का सूट ज़ेबतन किए वो बेहद पुरकशिश लग रही थी। आईने के सामने खड़ी वो बेदिली से मेकअप कर रही थी जब इसका पर्सनल सेल चीख उठा, हेलो हेलो हुरिया, कैसी हैं आप? दूसरी तरफ शुमैल खान था, वो एक लम्हे को गुंग रह गई। हेलो हुरिया, इसने दोबारा पुकारा तो वो आवाज़ों में लौटी, जी शुमैल, आपको नंबर कैसे मिला? यही ना? शुमैल ने इसकी बात उचक ली, जूबी से लिया। क्यों? दिल के हाथों मजबूर होकर, आई मिस यू हुरिया। इसके लहजा जज्बों का भारीपन लिए हुआ था। हुरिया धीमे से मुस्कुरा दी, आप डायलॉग्स अच्छे बोल लेते हैं। आप जानती हैं ये डायलॉग नहीं है, आपको यकीन है? हाँ, क्योंकि ये दिल की अगन है, इस जिसकी तपश दोनों तरफ महसूस होती है। मुझे अब तुम ये मत कहना कि मैं क़ियाफ़ा शनासी अच्छी कर लेता हूँ। शुमैल एकदम आपसे तुम पर आ गया, वो खिलखिलाकर हंसी। अब अगर मैं तुम्हारी हंसी की तारीफ़ करूँगा तो तुम कहोगे कि मैं लफाजी कर रहा हूँ। प्लीज़ अब मुझे शर्मिंदा तो ना करें। इस आला फिर आ गए। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बंदी की चलो ठीक है, हर जगह ठीक है, लेकिन ये क्या चीज़ है कि भाई अपनी फैमिली वाले मर्दों की तरह साथ आप रिजेक्ट हो तो बाकी तुसी ना वो कर रहे हो यार। ना महरम ही है, बेशक फैमिली से बाहर है, बेशक जितनी मर्जी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर ले, उन्हें ना तुसी हंसियाँ खेड़ियाँ नहीं ताड़ियाँ मुकरियाँ, हद नहीं होगी। दैट्स रॉन्ग। जो गलत है वो गलत है, भावें हीरोइन होवे भावें हीरो होवे। तो कब वापस आ रही हो फिर? पता नहीं, प्लीज़ हुरिया कुछ तो रहम करो मुझ पर। रहम की भीख तो जालिम से मांगी जाती है, मैं जालिम तो नहीं। तुम कितनी जालिम हो ये कोई मेरे दिल से पूछे। आप बहुत बोलते हैं, इश्क में लोगों की ज़ुबान बंद हो जाती है, मेरी बेलगाम हो गई। उफ़, कैसी बातें करता था वो। हुरिया के चेहरे पर गुलाल से मटा, बाहर से दरवाज़ा बजा के, कौन? इसने मोबाइल दूर करते हुए दरियाफ्त किया, अदी आपको बड्डी बीबी बुला रही हैं। अच्छा मैं आती हूँ, मुलाजमा का जवाब देकर वो शुमैल की तरफ मुतवज्जा हुई। गुड, तो तुम आ रही हो? इधर से वो कह रहा था। ये मैंने कब कहा? अभी। वो आपसे नहीं, मुलाजमा से कहा था। वो मुस्कुराई। हमसे ज़्यादा नसीबों वाली तो मुलाजमा निकली। इसने सरदा भरी। अब मैं फ़ोन बंद करने लगी। मैं फिर फ़ोन करूँगा, टेक केयर। लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। वो कितनी देर से शारी के आलम में मोबाइल हाथ में लिए खड़ी रही। शुमैल खान से बात करके सारी बेजारी जाती रही। वो मेकअप को फाइनल टच देती बाहर चलिए। मरियम और दुआ को रस्म के लिए स्टेज पर बिठा दिया गया। लड़कियां बानियाँ ढोलक की थाप पर गीत गा रही थी। खादमा मिठाइयों के टोकरे उठाए मेहमानों का मुंह मीठा करवा रही थी। बाद में पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम भी था। सारा दिन वो जितनी बोझल बोझल सी थी, शुमैल खान से बात करने के बाद अपने अंदर इतनी ताज़गी महसूस कर रही थी। हर रस्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हराम में लज्जत तो है फिर। हुरिया, किसी को भेजकर अंदर से फूलों के गजरे और हार वगैरह उठवाओ, मेहमान ख़वातीन में तकसीम करने हैं। बीबी जान के कहने पर मुलाजमा को आने का इशारा करती आगे बढ़ गई। मुलाजमा फूलों के गजरों हारों से भरा थाल उठाए बाहर चली गई। जब चंद गजरे नीचे गिर गए, वो उठाने को झुकी तो ऐनी सी लम्हे एक और हाथ भी गजरों की तरफ बढ़ा। हुरिया ने चौंक कर सर उठाया। अपनी तमाम तर वजाहतों समेत ज़माइर शाह इसके सामने खड़ा था। करंट तो इसे तब लगा जब ज़माइर शाह ने सहूलत से इसका हाथ थाम कर इसकी कलाई में गजरा सजाया। इरादा था कि दूसरा गजरा भी इसकी कलाई की ज़ीनत बनाए, मगर इसने हाथ खींच लिया। अरे तुम तो यूँ बिदक रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। वो मुस्कुराए। ना महरम है आप मेरे लिए, वो चबा चबा कर बोली। ये गुस्सा क्या इसी बात का कि अभी तक ना महरम हो तुम्हारे लिए? ज़माइशा की बात पे इसका जी चाह कत्ल कर दे। हाँ ए ना महरम है तो ओ दूजा तेरा बड़ा महरम है ना। अब अपनी मर्ज़ी का रखा हुआ है इस बंदी ने ना। इस किस्म की घटिया सोच नहीं है मेरी, मगर मेरी तो है। कमाल ठटाई से इसका हाथ थाम कर कलाई में बंधा गजरा चेहरे के करीब ले जाकर गहरा सांस लिया। गोया मोतिये और गुलाब की भीनी भीनी खुशबू अंदर तक उतारी। कितने खुशफहम हो ज़माइशा, वो हाथ छुड़ाकर गोया तासुफ़ कर रही थी। ये खुशफहमी नहीं हकीकत है, हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो मैं चट्टानों से टकराने का हौसला रखती हूँ। इसका लहजा पुरज़म था जिससे ज़माइशा के कहके ने चुटकियों में उड़ा दिया। मज़ीद तबके चेहरे पे मेरे जुल्फ़ को बिखराओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। लहजे की गंभीरता ने हुरिया को नज़र झुकाने पर मजबूर कर दिया। आज पहली बार वो इस तरह खुलकर सामने आया था। जाने किस मिट्टी से बने हो ज़माइशा। गजरा उतार कर फेंका और चली गई। ज़माइशा हर बार की तरह इस बार भी मुस्कुराकर सर नहीं झटक सका था। चटकी भी ना। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई। सादी यूनिवर्सिटी से लौटी तो हुरिया को देखकर हैरान हुई। क्या ना आती? मैंने ऐसा कब कहा? वो इसके गले लगी। मेरा ख्याल था कि आपकी शादी का फंक्शन निपटा कर ही आओगे। अभी तो 2 हफ्ते पड़े हैं शादी में। कैसा रहा फंक्शन? हाँ बहुत अच्छा था। जूबी आ गई? वो सरसी जवाब देकर जूबी के बारे में दरियाफ्त करने लगी। वो गई कहाँ थी? अपने घर। और कहाँ? नहीं वो तो कहीं नहीं गई। अच्छा, वो चुप सी होगी। ज़माइर भाई का क्या हाल है? कोई ज़रूरत नहीं इसका हाल अहवाल पूछने की। वो नए सिरे से तब गई। क्यों भाई? सादिया मुस्कुराई। आखिर को मेरे जीजा जी हैं। बको मत, बढ़िया जीजा जी की कुछ लगती। हुरिया, वो तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? ईमान से अगर मेरा मंगेतर ऐसा होता तो मैं बखुशी राज़ी हूँ। तुम अब भी चाहो तो इसके मंगेतर के ओहदे पर फायज हो सकती हो। हुरिया ने इसकी बात काटी। बहुत शुक्रिया आपकी दरिया दिली का। मैं इसकी नहीं उस जैसे की बात कर रही हूँ। इस जैसा तो फिर मिलना मुश्किल है। अल्लाह ने एक ही पीस ऐसा बनाया। वो इस्तज़ाई अंदाज में हंसी। सादिया महजी से देख कर रहेगी। शाम को जूबी भी आ गई। हुरिया से मिलते ना थकती थी।
सादिया को इस बनावटी मोहब्बत से सख्त चिढ़ होती थी, मगर हुरिया न समझती थी। ज़ुबी से शुमैल खान की बेताबी के किस्से सुनाती, जिन्हें सुनकर हुरिया के लबों पर धीमी सी मुस्कान बिखर गई। भाई मुझे मजबूरन तुम्हारा मोबाइल नंबर देना पड़ा, इसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। ऐसे ख्वाम का अरे अब बनो मत, मुझे पता तुम दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। वो खिलखिलाई। सुनो, वो तुमसे मिलना चाहता है। कब? जब तुम कहो। आज तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल का प्रोग्राम रख लेते हैं। डिनर नहीं, डिनर विनर नहीं, चलो लंच टाइम सही है। ज़ुबी के कहने पर वो चुप होगी। हाँ हूँ इंदे मिलते हुए ना महरम नहीं है तेरा यार आ, हद नहीं होगी बीबी। दूसरे रोज़ वो यूनिवर्सिटी से जल्दी आई थी और कुछ ही देर बाद वो ज़ुबी के हमरा कार्लटन में मौजूद थी। शुमैल खान पहले से मौजूद था। इन्हें आते देखकर वो खिल उठा। बड़ा इंतज़ार करवाया, मोहब्बत में ही तो इंतज़ार का मज़ा आता है। ज़ुबी की तरफ से जवाब आया। बैठो ना। नहीं मुझे तो जाना है, हुरिया अलबत्ता यहीं है। ज़ुबी के कहने पर हुरिया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। तुम कहाँ जा रही हो? शुमैल के साथ तन्हा बैठने के ख्याल से वो घबरा गई। साले आंटी के यहाँ जाना, कई रोज़ हो गए मुझे वहाँ गए हुए। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो इंतज़ार करी होंगी। ओके बाय। वो साथ हिलाती चली गई। हुरिया शशोबन में मुब्तला खड़ी थी। हाले भी इस बीबी नू ट्रैप नहीं समझ आ रहा। हुरिया बैठो ना प्लीज़। शुमैल के कहने पर इसे बैठना पड़ा। पहले लंच या बातें? बातें। मेरी बेताबी के किस्से? शुमैल के कहने पर नज़र झुका गई। मैं समझता था कि मुझे कभी मोहब्बत हो ही नहीं सकती, मगर तुमसे मिलने के बाद जाना कि इश्क क्या होता है, प्यार किसे कहते हैं। हुरिया ने घनेरी पलकें उठाई। वो इसी को देख रहा था। कुछ तो कहो हुरिया। शुमैल ने टेबल पर धरे इसके हाथ पर अपना भारी हाथ रखा तो हुरिया ने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। मैं क्या कहूँ, सब कुछ तो तुमने कह दिया, मगर मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। हुन ए ना महरम दा हाथ नहीं सी ये दस्ते। लड़कियाँ इजहार नहीं किया करती। इसने कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह दिया। थैंक यू हुरिया। वो हल्का फुल्का सा होकर मुस्कुराया। मेरा ख्याल है अब लंच कर लिया जाए, मैंने तुम्हारी खुशी के सुबह से कुछ खाया ही नहीं। लंच करते हुए धीरे धीरे अपनी बेताबियों के किस्से भी सुनाता। हुरिया चुपचाप सुनती रही, जाने कि उसे सब ठीक नहीं लग रहा था। लंच के बाद शुमैल का इरादा लॉन्ग ड्राइव का था, मगर हुरिया ने मना कर दिया। शुमैल मुझे इस तरह मिलना जुलना या लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद नहीं। आज भी मैं ज़ुबी के स्टार पर आ गई हूँ। प्लीज़ आइंदा ये लंच या डिनर वगैरह के बारे में मत कहना। यानी मिलने पर भी पाबंदी? बिल्कुल, मुझे इस तरह होटलिंग वगैरह पसंद नहीं है। हाँ फ़ोन पर बात हो सकती है। हाँ फ़ोन तो तेरा सगा यार लगता हो ना। थैंक गॉड तुमने कुछ तो ख्याल किया मेरा। ऐसे तो मैं तुम्हें जालिम नहीं कहता। वो शोखी से कहता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। शुमैल खान के साथ गुजरा वक्त हुरिया के लिए बेहद अहमियत का हामिल था। सारा दिन मूड खुशगवार रहा। खैरियत, आज बहुत खुश नज़र आ रही हो, सादी ने पूछा तो मुस्कुरा दी। है एक बात। अच्छा। सादी ने कुरेदा नहीं, इसकी आदत नहीं थी कुरेदने की। हुरिया खुद ही हर बात इसे बता दिया करती थी और अब भी यही हुआ था। वो रह ना सकी और सादिया को सब कुछ बता दिया। शुमैल से मुलाकात, इसका प्रपोज़ करना, लंच करना वगैरह वगैरह। सादिया खामोश बैठी सुनती रही। सादिया वो बहुत अच्छा है, बहुत नाइस और वेल मैनर्ड। वो इजहार मोहब्बत भी करते तो अंदाज़ आमियाना नहीं होता। हुरिया, क्या तुम समझती हो कि तुम जो करिए वो सही है? ऑफ कोर्स। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? इन्हें मानना पड़ेगा। मैं खामोश रहकर कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी। और जमाइशा, उसकी परवाह किसे? इसने ना खुद से सर झटका। फिर भी हुरिया, यूँ आंखें बंद करके किसी पर एतबार कर लेना ठीक नहीं है। पहले पूरी जांच पड़ताल कर लो। सादिया ने दोस्त होने के नाते नसीहत करना ज़रूरी समझा। ज़ुबी जानती है इसे। और ज़ुबी को कौन जानता है? कम मौन सादिया, ना जाने तुम्हें ज़ुबी से इतनी चिढ़ क्यों? इतनी अच्छी लड़की है, इसकी आंटी साले से भी मिल चुकी हूँ मैं। अच्छी खासी डिसेंट खातून है। खैर जो तुम बेहतर समझो, मेरी तो खुदा से दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। थैंक यू। इसने प्यार से सादिया का हाथ दबाया तो मुस्कुरा दी। शुमैल का फ़ोन तकरीबन रोज़ ही आता है। इसने एक दो बार मिलने पर स्टार्ट किया, मगर हुरिया ने मना कर दिया। बहरहाल कुछ हदूद थी जो इसने खुद ही कायम कर रखी थी। शुमैल का बर्थडे था जो वो इसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। हुरिया को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। ये इसने हदूद अपने लिए कायम करके रखी हुई है। मैं तो इस कुड़ी के डबल स्टैंडर्ड से हैरान है। फंक्शन का इंतजाम साले आंटी के हाथ था। वो हैरान हुई तो ज़ुबी ने इसकी हैरत दूर की। दरअसल साले आंटी ने इसे बेटा बनाया और जब से शुमैल की मम्मी की डेथ हुई, अपना बर्थडे साले आंटी के साथ घर ही सेलिब्रेट करते। शिफॉन के रस्ट कलर के लिबास में नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। मैं इस वक्त बुरी तरह जेलस हो रही हूँ। ज़ुबी ने मुस्कुरा कर कहा। शुमैल और साले आंटी इस्तकबाल के लिए गेट पर मौजूद है। हैप्पी बर्थडे। फूलों का बुके और गिफ्ट पैक इसे थमाते हुए धीरे से बोली। थैंक्स, तुम आ गए हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। शुमैल ने केक काटा तो सबसे पहले केक इसकी तरफ बढ़ा। इतने लोगों की मौजूदगी में बुरी तरह नर्वस होगी। इसने थैंक यू कहकर केक हाथ में ले लिया। पुरतकल्लुफ़ डिनर के बाद म्यूजिकल नाइट का प्रोग्राम था, मगर वो जाने की लुट खड़ी हुई। आज भी इतनी जल्दी जा रही हूँ? जल्दी? 12 बजने वाले। जी चाह रहा तुम्हें आज कहीं ना जाने दो प्लीज़ शुमैल, मुझे वक्त से पहले ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। फिर कब आएगा ये वक्त? बहुत जल्द। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। अब प्लीज़ ये मत कहना कि गाड़ी है तुम्हारे पास। ओके, मगर ज़ुबी को भी साथ चलना है, वो कह रही थी। जब भी ज़ुबी चलिए। सॉरी हुरिया, मैं तो जाना चाह रही थी मगर साले आंटी नहीं जाने दे रही। ठीक है तुम चलो तो सही। शुमैल के हमरा वापस आ जाना। वो जाने की शुमैल के साथ तन्हा जाने से घबरा रही थी। हुरिया कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, मुझे अपने आप पर ज़्यादा एतबार है, मगर आज मेरा जी चाह रहा है कि ज़ुबी भी साथ चले। इसके स्टार पर ज़ुबी को मानते ही बनी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए हुरिया को देखा तो वो मुस्कुरा दी। रास्ता हल्की फुल्की गुफ्तगू में कटा। शुमैल ने बैक व्यू मिरर हुरिया पर सेट कर रखा था। गाहे बगाहे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। हॉस्टल के गेट पर इसे उतार के वो गाड़ी वापस मोड़ने लगा। वो आगे बढ़ी तो एकदम ठिठक कर रुक गई। सामने खड़े शख्स पर नज़र पड़ते इसका हलक खुश्क हो गया। समाइशा? इस वक्त? इसके कदम मन भर के हो रहे थे। बिजली तो इस वक्त गिरी जब गाड़ी में से दूसरा शख्स बरामद हुआ। अदा सलमान। हुरिया, मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा।
सलमान तैश भरे अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा। बहुत चंगा है, तेरे तेरे वगैरह जलालत ही डिजर्व कर दी सी। सलमान, जमायर शाह ने फिजा में बुलंद इसका हाथ थाम लिया जो इसने हुरिया को मारने के लिए उठाया था। तुम इस कदर गिर सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। सलमान शाह की कैरत चोट खाए नाक की तरह बल खा रही थी। रिलैक्स सलमान, हुरिया तुम गाड़ी में चलकर बैठो। वह हुरिया से मुखातिब था। हुरिया टस से मस नहीं हुई। हुरिया मैं कह रहा हूँ गाड़ी में बैठो। जमायर का लहजा फिर दरश्त हो गया, इसे मजबूरन बैठना पड़ा। जमायर ड्राइव कर रहा था और इसके बराबर बैठा सलमान पहलू पे पहलू बदल रहा था। एक लम्हे को हुरिया खौफजदा भी मगर पुरसुकून थी। मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाले यार ना फिर किया ही, हाले भी गुनाह कोई नहीं किया अगली ने। वो सोच रही थी शुक्र है जुबी साथ थी, वरना जाने क्या हो जाता। शायद इसकी छठी इसने से आगाह कर दिया था। कुछ ही देर बाद गाड़ी वसी और इस बंगले के पोर्टिको में जा रुकी। निकलो बाहर। सलमान से मजीद जब्त नहीं हो सका। हुरिया का बाजू थामे तकरीबन घसीटते हुए इसे अंदर लाए। क्या इसी दिन के लिए तुमने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था? इसे सोफ़ी पर पटकते हुए गुर्राया। जमायर शाह फिल वक्त खामोश तमाशाई बना खड़ा था। आखिर कसूर क्या है मेरा? कसूर? तुम पूछती क्या क्या कसूर है तुम्हारा? तुमने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी। अदा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी या ख़ानदान की इज्जत को हरफ आए। इतनी रात के एक गैर मर्द के साथ तन्हा घूमना फिरना क्या शरीफ लड़कियों को ज़ेब देता है? मैं तन्हा नहीं थी, मेरी दोस्त भी मेरे साथ थी। बहरहाल तुम अब यहाँ नहीं रहोगी, बस बहुत पढ़ लिया तुमने। जमायर सुबह होते हम लोग निकल जाएंगे। हुरिया ने दर्जीदा नज़रों से अपने भाई को देखा। अदा प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझे। वो गिड़गिड़ाई। मसलत का तकाजा यही था। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाई है। बेदम सा होकर सोफे पर ढह गया। नहीं अदा मैंने कुछ गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। वो सलमान के पास दो जाना बैठ गई। फिर तुम बताओ, इतनी रात के गैर शख्स के साथ? अदा मैं तन्हा नहीं थी, मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ थी। अव्वल तो वो बुरा आदमी नहीं है, मेरी फ्रेंड का कज़न है। मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर गई थी। वापसी पर मेरी गाड़ी ख़राब होगी तो इसने मुझे लिफ्ट दे दी। फिर भी अदा अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो अपनी बातों से सलमान का दिल साफ़ करने में किसी हद तक कामयाब होगी। भराई आवाज़ में बोलती ना आँख लिए सलमान का दिल पसीजने लगा। बहरहाल अपनी इकलौती बहन से मोहब्बत भी वो बहुत करता था। इदा दी बहन वह से टोके ना बढ़ दे। ओके जाओ जाकर सो जाओ। सलमान के कहने पर उठ की जाते जाते एक नज़र जमायर शाह पर डाली जो बड़ी अजीब नज़रों से इसे देख रहा था। शायद वह जानता था हुरिया झूठ बोल रही है। वो मुतमिन हुआ या नहीं, मगर इसने मुँह से कुछ नहीं कहा। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। हुरिया ये देखो। साथी ने एक फैशन मैगजीन इसके सामने पटका। हुरिया जो पढ़ने की कोशिश करती चौंक कर इसकी शक्ल देखने लगी। क्या ये? तुम खुद ही देख लो। सादी अपना हैंडबैग एक तरफ रखकर वॉशरूम की तरफ चल गई। हुरिया ने उलट पलट कर देखा। इसकी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि सादिया ने आखिर से क्यों दिया। देख लिया? सादिया वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। भाई कौन सी खास चीज़ है जो इसमें जो तुम मुझे दिखाना चाह रही हो? ये देखो। सादी ने मैगजीन खोल कर इसके सामने रखा। हुरिया की निगाहें एक लम्हे को साख्त रह गई। नीमुरिया लिबास में मलबूस बिला शुबा वो ज़ुबी थी। मुख्तलिफ ड्रेसेस और पोजेस में इसकी 8-10 तस्वीर थी। सादिया ये तो ज़ुबी, हाँ ज़ुबी है। मैं भी पहले नज़रों का धोखा समझी थी। मगर तुम्हें ये मिला कहाँ से? हर बुक स्टॉल पर ये मैगजीन पढ़ा, यूँ ही वर्गदानी करते मेरी नज़र पड़ गई। इम्पॉसिबल, ज़ुबी ऐसा नहीं कर सकती। वो नफ़ी में सर लाने लगी। अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं है? मगर सादिया, हुरिया मैंने तुम्हें पहले दिन ही कह दिया था मुझे लड़की ठीक नहीं लगती। मैं ज़ुबी से पूछूंगी, इससे क्या होगा? हो सकता है किसी की साजिश हो। ये महज दिल बहलाने की बात है और कुछ नहीं, मगर हकीकत वही है जो नज़र आ रहा है। सादिया के कहने पर हुरिया खामोश होगी, मगर दिल में तहिया कर लिया कि ज़ुबी से ज़रूर पूछेगी। ज़ुबी अपने घर इस्लामाबाद गई हुई थी। जाने कब वापस आती, शुमैल खान से भी इसका मिलना जुलना नहीं था। अदा सलमान कितनी यकीन दहानियों के बाद इसे हॉस्टल छोड़ने पर राज़ी हुए तो वो इनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती थी। 2 रोज़ बाद ज़ुबी आ गई। ज़ुबी ये सब क्या है? दुआ सलाम के बाद हुरिया ने दरियाफ्त किया। क्या? एक लम्हे को ज़ुबी भी गड़बड़ा गई। ये घटिया मॉडलिंग तुमने क्यों की? हुरिया ने रसाला इसके सामने पटका। ये मैं नहीं हूँ। वो अब संभल चुकी थी। झूठ मत बोलो, ये तस्वीर तुम्हारी हैं। ये मेरी नहीं, मेरी बहन की तस्वीर है। तुम्हारी बहन? हाँ मेरी जुड़वा बहन। अल्लाह, उन्होंने टोपियाँ तो टोपियाँ पहनाई जा रही हो, बीबी भी यकीन करी जा रही। वैसे बड़ी होशियार बनी फिर दिला खलाना तेरे थे। तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। हाँ क्योंकि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। क्या मतलब? इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मम्मा पापा ने इसे आग कर देने का फ़ैसला किया, मगर ये ना मानिए और घर छोड़ कर चलेगी। अब इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मर चुकी है हमारे लिए। ज़ुबी आज़ुर्दा हो गई। आई एम सॉरी ज़ुबी। इट्स ओके। ज़ुबी ने आंसू पहुँचे। सुनो शुमैल तुमसे मिलना चाहता है। ये मुमकिन नहीं है ज़ुबी, वो मर जाएगा। हुरिया, मैं इससे फ़ोन पर बात कर लूँगी। हुरिया के कहने पर ज़ुबी खामोश हो गई। फिर कुछ ही देर बाद वो शुमैल से बात करी थी। हुरिया मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। वो खासा संजीदा था। शुमैल खान मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे अपने घर वालों को राज़ी करने में कुछ वक्त लगेगा। कितना वक्त? कुछ कह नहीं सकती। 8 दिनों बाद मेरे भाई की शादी, इनकी शादी के बाद ही बात कर सकूंगी। हुरिया अगर वो ना माने तो? शुमैल ने अपना खदशा जाहिर किया। एक लम्हे को तो हुरिया भी खामोश रह गई। इस नहज पर तो इसने सोचा भी नहीं था। वो पूरे एतमाद थी कि अपनी मनवा लेगी। अगर वो ना माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। शुमैल ने इसकी बात काटी। हुरिया खामोश हो रही थी। शायद वो भी यही कहना चाह रही थी। क्या ये सही होगा शुमैल? कुछ देर बाद वो बोलने के काबिल हुई। मोहब्बत में सही गलत नहीं देखा जाता। हम दोनों बालिग हैं, बाशऊर, ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक रखते हैं। मगर तुम जानते हो कि मेरा ताल्लुक एक फ्यूडल फैमिली से है।
मैं तुम्हें इस घुटे हुए माहौल से निकालना चाहता हूँ। ये फ्यूडल लॉर्ड औरत को पैर की जूती समझते, बेज़ुबान जानवरों से भी ज़्यादा बुरा सलूक रमा रखते हैं, औरत की ख्वाहिशात और आरजुओं का बड़े आराम से गला घोंट देते हैं। शमैल की इन्हीं बातों ने तो हुरिया को दीवाना बना रखा था और फिर बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। इस रोज़ वो जूबी के साथ बाजार गई। गिफ्ट एम्पोरियम से शमैल खान निकलता दिखाई दिया। झटका तो इसे तब लगा जब नजर इसके साथ मौजूद लड़की पर पड़ी। जूबी वो शमैल ही है ना? इसने फ़ौरन जूबी को मतवज्जा किया। जूबी ने देखा तो एक लम्हे को वो भी गड़बड़ा गई। हाँ नहीं, वो अब ये मत कहना कि शुमैल का जुड़वा भाई है। वो सुलग कर गोया भी नहीं, ये शुमैली और इसके साथ ये लड़की इसकी बहन है। बहन? वो चकरा गई। मगर तुमने या शुमैल ने पहले तो कभी नहीं बताया कि इसकी कोई बहन भी है। वो वाक़तन उलझ गई। मुंह बोली बहन है इसकी। अब चलो सारी बातें कि यहीं खड़े खड़े करोगी। जूबी पेमेंट करके आगे पड़ गई। हुरिया गायब दिमागी के आलम में गाड़ी में आ बैठी। इसकी समझ में नहीं आ रही थी सब क्या। मुँह बोली मुँह बोली बहन, कल को मुँह बोली बेटी भी आ जाएगी। क्या हुआ हुरिया, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जूबी ने इसकी गायब दिमागी को नोट करते हुए कहा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। वो टाल गई। हो सकता है जूबी ने जो कहा वही सच हो। वैसे भी इसे क्या पड़ी मुझसे झूठ बोलने की। इसने खुद को बहलाया। कोई एडा भी पागल नहीं होंदा, बस दिमागों वेले ਜਿਹੜੇ अपने आप ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਹੀਨ समझते हो इदा दी जलील ही होंदे। फिर बाद चो इन्हें सारे खानदान तो छितर खाने। वो जो इसकी कदर कर रहा है ना, इसको मुंह लगा रहा है इज्जत से, उन्हें भी इन्हें छितर ही मारने। फिर जमायर ने बीबी जान का फ़ोन आया था। उन्होंने जल्द से जल्द पहुंचने की ताकीद की थी, मगर मसरूफियत के बायस महज 2 दिन पहले पहुंच सकी। पूरी हवेली बक्का नूर बनी हुई थी। तकरीबन सब मेहमान आ चुके थे। घर में खूब रौनक लगी हुई थी। इकलौते भाई की शादी थी, इसलिए पूरे जोशो खरोश से शिरकत करी थी। अदा सलमान के हवाले से वो लड़के वाली थी, तो दुआ की तरफ से सारी का रोल भी इसे प्ले करना था। मेहंदी के रोज़ रस्म के मुताबिक नेक लेने के लिए सिकंदर शाह की उंगली थामी तो इसने बड़ी कमीनगी से हुरिया का हाथ थाम लिया। यकलख्त हुरिया के चेहरे पर नागवार से तासरात उभरे। नहीं है उंगली थामन द अगले बंदे की फितरत भी बंदा देख ले। इसने हाथ खींचना चाहा, मगर सिकंदर शाह ने गिरफ्त कुछ और मजबूत कर ली। इतने लोगों की मौजूदगी में वैसे कोई सख्त बात भी ना कह सकती थी। बजाय वो हंस हंस कर साली से हंसी मजाक कर रहा था, मगर इसकी निगाहों से टपकती खबासत हुरिया को झुलसाए दे रही थी। कुछ ही फासले पर खड़े जमाइशा ने बड़े गौर से इसके सुर्ख होते चेहरे को देखा। सिकंदर शाह की फितरत से भी वो खूबी वाकिफ था। मेरा ख्याल है ये नेक वेग रहने दें। बिलाखिर इसने जबत ना हो सका। बज़ाहिर बड़े आराम से मुस्कुराते हुए इसने हुरिया का हाथ सिकंदर शाह की गिरफ्त से निकाला, मगर इसका खून खौल रहा था। हुरिया को जमाइशा की मुदाखलत गैबी अमदाद लगी। तभी सिकंदर शाह ने इसे गहरी निगाहों से देखते हुए बहुत से नीले हरे नोट निकाल के इसके सामने किए, जो इसने लेकर इर्द गिर्द मौजूद कज़नों में बांट दिए। बीबी जान, मुझे आपसे एक बात करना थी। मेहंदी की तकरीब के इख्तिताम पर जबकि सब लोग सोने के लिए जा चुके तो बीबी जान के पास चलिए। हाँ कहो। वो बीबी जान मैं क्या बात है, कोई मसला है मेरी चंदा? बीबी जान परेशान होगी। दरअसल बीबी जान, मैं जमाइशा से शादी नहीं करना चाहती। इसकी बात पर बीबी जान का दिल थक से रह गया। तुम जानती हो क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसकी वजह बस वो मुझे पसंद नहीं। वो बैठ के नाखून से कारपेट पर लकीरें खींचने लगी। हुरिया तुम इतनी बेशर्म कब से होगी? बीबी जान से कड़े तेवरों से घूरा। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? अपनी पसंद नापसंद का इजहार करना सबका हक है। नापसंदीदगी की कोई वजह भी तो। वो पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, देखा भला, क्या कमी है इसमें? मैं किसी और को पसंद करती हूँ। हुरिया की बात पर बीबी जान फ़क चेहरा लिए से देख कर रह गई। इन्हें इज़्ज़त बची नहीं जिन्नी इन्हें मिल गई ना। कौन है वो? कुछ देर बाद वो बोलने के काबिल है। मेरी फ्रेंड का कज़न है, शुमैल खान नाम है इसका। वो बहुत अच्छा। प्लीज़ बीबी जान मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं जमाइशा के साथ खुश नहीं रह सकती। वो इनके कदमों में बैठ गई। हुरिया तुम जानती हो बड़े शाह के फैसले। मैं इनके किसी फैसले को नहीं मानती। खुदा नहीं है वो इनकी बात काट कर बोली। फिर मुझसे क्या चाहती हो? इनकी आवाज़ में शिकस्त की थी। यही कि मेरा साथ दे। शुमैल अपना रिश्ता भिजवाएगा, आपको मेरे हक में बोलना होगा। वो उठ खड़ी हुई। तुम जानती हो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीबी जान अपनी खुशी अपने हक के लिए मैं हर हद से गुजर जाऊँगी। फिर ना कहिएगा कि हुरिया। बीबी जान ने दृष्टि से इसकी बात काटी। धमकी मत दो। तलीम तुम्हें बदतमीज़ और खुदसर बना देगी। अगर मालूम होता तो कभी तुम्हें शहर ना भिजवा दे। बीबी जान मैं हर काम आप लोगों की रजामंदी से करना चाहती हूँ। प्लीज़ बीबी जान, ये मेरी ज़िंदगी का मामला है। हुरिया तुम जाकर सो जाओ। फिलहाल शादी के घर में बदमस्की पैदा मत करना। बीबी जाने से टाला। इसके जाने के बाद वो सोचों में घिरी रही। वो अपने आप को मुश्किल में घिरा देख रही थी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा आज का एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। इंशाल्लाह कल इसको एंड करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको? राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते दैन वीडियो को एंड करेंगे। नगीना राशिद, वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगे कि सज़ा माँ बेटे को मिलनी चाहिए जिन्होंने सफाई से एक इंसान को जला दिया। सही कहा आपने, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। उसी को उन दोनों को ही मिलनी चाहिए थी। वो दोनों जलते तो फिर ज़्यादा मज़ा आता। थैंक यू नगीना। तैयबा अशरफ, अमेजिंग नावल, अपी ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच तैयबा। ज़ैनब अशरफ, बहुत अच्छा था। ज़ैनब अशरफ, बहुत अच्छा था नावल, सिंपल एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू ज़ैनब अशरफ। ईस 4290, बेस्ट नावल ऑफ बेस्ट राइटर रुशना कौसर ज़रदार। जी बिल्कुल, नावल बहुत अच्छा था। थैंक यू। IS 4290। ज़ैनब अशरफ, वेरी नाइस नावल, ईगर टू नो व्हाट विल हैपन विद हरीम। आखिर यकीनन अनवर गिलानी का बहुत बुरा हाल होगा। जितना बुरा होना चाहिए था उतना बुरा वैसे हुआ नहीं, लेकिन हो गया। इसका लास्ट एपिसोड अपलोड आप देख सकती हैं। थैंक यू ज़ैनब अशरफ। अमरीन काशिफ, नावल का स्टार्ट अच्छा था पर बाप बहुत बुरा दिखाया, नो डाउट। थैंक यू अमरीन। महानूर, नाइस नावल। थैंक यू महानूर। सुभान मलिक, आप सऊदीया कब गए? मुझे तो 4 माह हो चुके हैं।
थैंक यू सुभान मलिक। हमाद शाह स्टार्ट अच्छा है लेकिन इनके बाबा बड़े लानती हैं यार। कोई बाप ऐसा भी होता है जिसके अपने बच्चों से कोई लगाव ही नहीं है। रीम के दिल में लावा बन रहा है। सही कहा आपने, बस इस तरह के लानती किस्म के लोग भी आते हैं मार्केट में। थैंक यू हमाद शाह जी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा कमेंट सेक्शन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। जल्द मिलेंगे इसके लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।